हेलो बच्चा, आपका इस लेक्चर में फिर से स्वागत है। मैं हूं आपकी यशिका मैम। इस चैप्टर के अंदर इस लेक्चर के अंदर हम हैलो एल्केन्स चैप्टर की बात कर रहे थे और हैलो अरीन्स की। जैसा कि इस चैप्टर को हमने दो टॉपिक में डिवाइड किया था। फर्स्ट टॉपिक के अंदर हमने इंट्रोडक्शन पार्ट रखा था, प्लस में नॉमेनक्लेचर रखा था, और साथ में हमने प्रिपरेशन का टॉपिक हमने यहाँ पे रखा था। ठीक है। सेकेंड टॉपिक के अंदर हमने प्रॉपर्टीज की बात की थी। ठीक है, साथ में हमने पॉली हैलोजन कंपाउंड्स हैं, उनका जो जनरल टॉपिक है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस है, सेकेंड टॉपिक के अंदर हमने ये रखा था। ठीक है, यहाँ पे हमारे जितने भी 1 मार्क के क्वेश्चन हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन है, असर्शन रीजन के क्वेश्चन है, सेकंड 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, सबको हमने कंप्लीट किया था। ठीक है, टॉपिक 1 के अंदर टोटल हमारे पास 41 क्वेश्चन थे, वो हमारे हो चुके हैं। टॉपिक 2 के अंदर टोटल हमारे पास 94 क्वेश्चन थे, जिसमें से 64 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, 64 का फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया था, सेकंड पार्ट ऑनवर्ड हमें क्या करना है, इस वाले लेक्चर के अंदर पढ़ना है। क्लियर है? तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 64 to 94 का मतलब है आज हमें 30 क्वेश्चंस को पढ़ना है। अब कहने को 30 क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे पास बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं ये आपके पास। ठीक है, बड़े क्वेश्चन हैं तो आपको एक क्वेश्चन के अंदर 2-2, 3-3 पार्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट कर रहे हैं। देखो 64 का सेकंड पार्ट आपके पास क्या बोलता है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन। देखो अभी तक हम बहुत बार बात कर चुके हैं इस क्वेश्चन की, कि अगर आपके पास SN1 रिएक्शन दी गई है, ठीक है, तो आप हमेशा क्या करते हो, 2 स्टेप के अंदर रिएक्शन आपके पास होती है और वहां पर हमें कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को देखना होता है। अगर आप इन जनरल वे से कहो कि हमेशा आपको रिएक्टिविटी याद करनी है, तो पहले सबसे ज्यादा टर्शरी की होती है, फिर सेकेंडरी की होती है, फिर आपके पास प्राइमरी की होती है, और यही ऑर्डर किसका होता है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का होता है। जब हम SN2 में बात करते हैं तो हमेशा क्या देखते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस को देखते हैं। ठीक है, हम ये देखते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस कम कहां पर है, जहां कम होगा इसका मतलब क्या है, स्टेबिलिटी कंपाउंड की उतनी ही ज्यादा होगी। तो यहाँ ऑर्डर इसका ठीक उल्टा होता है, प्राइमरी सबसे ज्यादा, फिर सेकेंडरी रहेगा, लास्ट में आपके पास क्या रहेगा, टर्शरी रहेगा। ये हमने पढ़ा है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन के अंदर क्या पूछता है, SN2 की तरफ में पूछता है कि ऑर्डर आपके पास रिएक्टिविटी का क्या है। तो देखो दिया क्या है, 2 ब्रोमोपेंटेन दिया है, इसका मतलब CH3 CH2 CH2 CH, सेकेंड कार्बन पर ब्रोमीन है, ये आपको क्या दिया गया है, 2 ब्रोमोपेंटेन आपके पास है। अगला आपके पास 1 ब्रोमोपेंटेन है, मतलब CH3 है, CH2 है, CH2 है, CH2 है, CH2Br आपको यहाँ पर दिया गया है। थर्ड में देखो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन है, इसका मतलब 4 कार्बन एटम है, सेकंड कार्बन पर ही मिथाइल ग्रुप है और सेकंड पर ही क्या है, ब्रोमीन ग्रुप है। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर ब्रोमीन क्या है, एक कार्बन से अटैच है, इसका मतलब क्या है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन यहाँ पर आपके पास बनेगा। ठीक है, यहाँ ब्रोमीन क्या है, 2 हाइड्रोजन वाले कार्बन से अटैच है, इसका मतलब ये क्या है, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड दिया गया है, तो इससे क्या बनेगा, प्राइमरी कार्बोकैटायन आपके पास बनेगा। सॉरी, आपके पास ये क्या है, सेकेंड प्राइमरी एल्काइल हैलाइड आपके पास है। आपको SN2 की बात करनी है, मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस की बात करनी है। अब देखो थर्ड वाला अगर देखोगे, थर्ड वाले में क्या है, ये टर्शरी एल्काइल हैलाइड आपके पास है। तो अभी अभी मैंने बात की है कि जब भी SN2 होता है स्टेरिक हिंड्रेंस देखना होता है। स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम कहाँ होगा आपके पास, स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम कहाँ रहेगा, प्राइमरी में आपके पास रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब स्टेबिलिटी भी क्या होगी, सबसे ज्यादा इसी की होगी। तो जब आप ऑर्डर लिखोगे तो ऑर्डर में आप मेंशन करोगे कि 1 ब्रोमोपेंटेन है, इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, इसकी सबसे ज्यादा फास्ट होगी, फिर आपके पास किसकी रहेगी, 2 ब्रोमोपेंटेन की रहेगी, सबसे लास्ट में आपके पास किसकी रहेगी, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन की आपके पास रहेगी। क्लियर है ये क्वेश्चन? बहुत क्वेश्चन हमने पिछले लेक्चर में भी SN1 SN2 के पढ़े थे, पेपर के अंदर एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता ही है, हर साल क्वेश्चन पूछता है आपसे। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से आ जाना चाहिए अभी तक।
अगला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन भी हम कवर अप कर चुके हैं। वाई पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट दैट दोज ऑफ द ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर। ठीक है आपके पास, तो इस क्वेश्चन का आंसर अगर हम बात करें कैसे करते थे, याद है किसी को? ठीक है, दोबारा देख लो एक बार। पैरा डाइक्लोरोबेंजीन है बच्चा, आपके पास ये क्या है, क्लोरोबेंजीन है। पैरा डाइक्लोरो है मतलब इसकी पैरा पोजीशन पे ही क्या है, क्लोरीन आपको दिया गया है। ये आपके पास क्या है, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन है। अगर आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखते हो तो मैंने आपको बोला था लास्ट वाले लेक्चर में भी, यहाँ पर आपको क्या करना है, 2 पॉइंट्स का ध्यान में रखना है। पहला पॉइंट, स्ट्रक्चर को देख के क्या पता चलता है कि स्ट्रक्चर कैसा है, सिमेट्रिकल आपके पास है। क्लियर है सभी को, दिखाई दे रहा है? अगर मैंने ऑर्थो बनाया, ऑर्थो में क्या होता है, ये आपका ऑर्थो प्रोडक्ट है, तो ऑर्थो के कंपैरिजन में पैरा वाला क्या है, सिमेट्रिकल ज्यादा है, क्योंकि एक दूसरे के एंटी में क्लोराइड ग्रुप यहाँ पर अटैच किए गए हैं। ठीक है, दूसरा क्या है कि ये जो आपके पास लैटिस बना हुआ है, इसके अंदर मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट है वो कैसी है, आप ये बोल सकते हो कि क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर आपको दिया गया है यहाँ पे। ठीक है आपके पास, तो इसका मतलब ये 2 रीजन आपके पास हैं जो आपको बताते हैं कि इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है। देखो बच्चा, क्लोजली पैक्ड का मतलब क्या होता है कि पास पास में मॉलिक्यूल है, पास में रहेंगे तो बॉन्ड स्ट्रांग बनेगा। अब बॉन्ड स्ट्रांग है तो उसको तोड़ना क्या होगा, मुश्किल आपके पास होगा। तो आप जब उसको मेल्ट करना स्टार्ट करते हो, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, लेट टेम्परेचर पर आएगा ना, मतलब मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, उसका ज्यादा होगा जिसका बॉन्ड स्ट्रांग आपके पास होगा। तो आपको ये 2 रीजन यहाँ पे बताना था कि क्लोजली पैक्ड अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पर देखने को मिलता है और ज्यादा सिमेट्रिकल देखने को मिलता है जब हम पैरा आइसोमर की बात करते हैं। तो क्लियर है सभी को? ठीक है आपके पास, इसमें कोई भी किसी भी तरह की गलती आपको नहीं करनी है। क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है ये वाला भी। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है, आइडेंटिफाई ए एंड बी इन द फॉलोइंग रिएक्शन। आपके पास ये एक रिएक्शन दिया गया है, आपको ए और बी बताना है। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कैसे होती है मैंने आपको सिखाई थी। ठीक है, एक क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, उसको डिटेल में भी पढ़ा है। यहाँ देखो कैसे अप्लाई करेंगे। अगर किसी ने पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज देखना, ठीक है, क्योंकि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं बच्चा। देखो आपके पास ये कोई भी हैलाइड आपको दिया गया है। अब देखो इसमें क्या डाला है, मैग्नीशियम डाला है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। जब भी आपको मेटल दिखाई देता है, मैग्नीशियम आपके पास है, आपने ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन को कराया, इसका मतलब कैसे क्या बनेगा, आपके पास MgBr बनता है और इसी को ही हम क्या कहते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो आपके पास बन गया, मतलब आपके पास क्या हो गया, ए आपको पता चल गया कि ए आपके पास क्या बन रहा है। अब देखो इसका क्या किया है आपने, हाइड्रोलिसिस किया है। और ये हमने पीछे एक क्वेश्चन में पढ़ा था कि जब जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं किसी भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, तो हमेशा आपके पास क्या बनता है, एल्कोहल बनता है, एल्केन आपके पास बनता है। पढ़ा था मैंने, दोनों प्रोडक्ट आपको बना के दिखाए थे कि एक आपके पास क्या होगा, MgBr है, OH आपका यहाँ पर जाकर लगता है और H आपके पास क्या करेगा, इस वाली जो आपके पास प्रोडक्ट दिया हुआ है यहाँ पर MgBr हटेगा और यहाँ क्या लगेगा, H लगेगा। तो ये आपके पास क्या होंगे, 2 आपके पास प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको क्या बताना है, इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखोगे आपको सिर्फ बी बताना है। इसका मतलब यहाँ पर आपको किसके बारे में बात करनी है, मेजर प्रोडक्ट के बारे में बात करनी है। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर मेजर प्रोडक्ट कौन बनता है, एल्केन आपके पास मेजर प्रोडक्ट बनता है। तो आपको यहाँ साइक्लोब्यूटेन है, ये आपको यहाँ पर बनाकर दिखाना था। क्लियर हुआ क्वेश्चन? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं 65 क्वेश्चन की तरफ। बच्चा क्वेश्चन ज्यादा नहीं है, जितना सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे आपका कॉन्फिडेंस उतना ही बढ़ेगा पेपर के अंदर। ठीक है, आपको कंसेप्ट उतनी ही अच्छे से याद हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 65 देखो क्या कहता है। ठीक है, बेंजाइल क्लोराइड इज हाईली रिएक्टिव टुवर्ड्स द SN1 रिएक्शन। आपको इसका रीजन बताना है। ठीक है, ये क्या कहता है, बेंजाइल क्लोराइड का मतलब क्या होता है, पहले तो बेंजाइल क्लोराइड बना लेते हैं, ये आपके पास बेंजाइल क्लोराइड होता है। ठीक है, ये कहता है कि बेंजाइल क्लोराइड है, SN1 अगर हम कराते हैं रिएक्शन, उसकी तरफ इसकी रिएक्टिविटी आपके पास होती है वो बहुत ही हाई होती है। इसी का रीजन आपको बताना है।
सिंपल सी बात है भाई, जब जब SN1 आता है, मैंने हर बार बोला है SN1 का मतलब क्या है, हमेशा आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, कार्बोकैटायन आना चाहिए। और अगर आपके पास कोई ऐसा है कि रिएक्टिविटी ज्यादा है किसी की SN1 की तरफ में, इसका मतलब क्या है कि वहां पर उसका जो कार्बोकैटायन बन रहा होगा वो ज्यादा स्टेबल आपके पास बन रहा होगा। समझ आई बात? ठीक है, तो अब आपको यही बात है वो प्रूव करके दिखानी है। अब देखो बेंजाइल क्लोराइड है, कलर चेंज कर लेते हैं एक बार। ठीक है, बेंजाइल क्लोराइड ये आपके पास है। अगर आप इसका कार्बोकैटायन बनाओगे, हैलाइड ग्रुप आपके पास बाहर जाएगा, तो क्या बनेगा? आपके पास ये कार्बोकैटायन आपके पास बनेगा। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, ये जो कार्बोकैटायन आपके पास बनता है, बेंजीन रिंग के आपके जो डबल बॉन्ड है, इसके साथ क्या दिखाता है? रेजोनेंस शो करता है ना। और कहीं पर भी अगर आपका रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, अगर आपका कोई भी मॉलिक्यूल होता है आपके पास, यहाँ जो कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बना है, ये आपके पास क्या है? रेजोनेंस से स्टेबलाइज है। और अगर कोई चीज रेजोनेंस से स्टेबलाइज होती है तो इसका मतलब क्या है? वो ज्यादा स्टेबल बनता है। और अगर उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो इसका मतलब कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी यहाँ पर ज्यादा है, तो इसका मतलब इसकी SN1 रिएक्शन की तरफ में रिएक्टिविटी भी क्या होगी? ज्यादा होगी। यही आपको आंसर में करना था। आप यहाँ बोलोगे, आंसर में कैसे लिखोगे? आप बताओगे द बेंजाइल क्लोराइड इज अ वेरी हाईली रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। Why? Because the intermediate carbocation, that is the intermediate benzyl carbocation formed in a slow step या rate determining step is stabilized through the resonance। ये आपको यहाँ पे लिखना था एक लाइन के अंदर, आपको यहाँ फटाफट से 1 नंबर मिल जाता। कॉपी पेन लेकर बैठो बच्चा, साथ के साथ क्वेश्चंस को आपको लिखना है, सॉल्व करना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो बच्चा क्या कहता है। प्लस माइनस ब्यूटेन 2-ol इज ऑप्टिकली इनएक्टिव दो इट कंटेन्स अ कायरल कार्बन एटम। ये क्वेश्चन हमने पढ़ा है कि प्लस माइनस, मैंने बहुत अच्छे से पूरा एक्सप्लेन किया था इस क्वेश्चन को कि प्लस माइनस ब्यूटेन 2-ol है, ये क्या होता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, जबकि इसके पास क्या है? कायरल कार्बन भी प्रेजेंट है। देखो ब्यूटेन 2-ol बनाओ पहले, कार्बन ये आपके पास ब्यूटेन 2-ol है। ध्यान से देखो, इसका पूरा इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करो। यहाँ पे ये आपके पास ब्यूटेन 2-ol है। अगर आप यहाँ देखोगे कि जो मेरे पास ये वाला स्टार वाला मेरे पास कार्बन एटम है, इसके पास एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, एक मिथाइल है, एक इथाइल है। मतलब क्या है? ये आपके पास कायरल कार्बन है। नॉर्मली कंसेप्ट आपके पास क्या कहता है कि अगर आपके पास कहीं पर कायरल कार्बन प्रेजेंट होता है तो वो हमेशा क्या होता है? आपके पास ऑप्टिकली एक्टिव होता है। यहाँ क्वेश्चन यही बात पूछ रहा है कि यहाँ कायरल कार्बन प्रेजेंट है फिर भी ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ऐसा क्यों? देखो बच्चा, प्लस माइनस लगाया है आपके पास। प्लस माइनस मैंने पिछले लेक्चर में भी बोला था, प्लस माइनस का मतलब क्या है? एक माइनस और एक प्लस, ये दोनों क्या है? इनेंशियोमर्स है। और दोनों इनेंशियोमर्स हैं, इसका मतलब क्या है? प्लस माइनस इनेंशियोमर जो इसके हैं वो क्या करते हैं? इक्वल अमाउंट में एग्जिस्ट करते हैं। अगर ये इक्वल अमाउंट में एग्जिस्ट करेंगे तो ये क्या करेंगे? हमारे पास जो लाइट है उसको, हमारे पास लाइट है उसको क्या करेंगे? इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन के अंदर रोटेट करेंगे। और अगर इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन के अंदर रोटेट करेंगे तो इसका मतलब वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? कैंसिल आउट कर देंगे ना एक दूसरे के इफेक्ट को। ठीक है, अगर एक दूसरे के इफेक्ट को ही कैंसिल आउट कर देंगे तो आपके पास क्या होगा? ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ना कि ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो आपको यहाँ पर यही आंसर देना था कि अगर हमारे पास जो प्लस माइनस ब्यूटेन 2-ol है, यहाँ पे प्लस माइनस इनेंशियोमर्स होते हैं, ये क्या होते हैं? इक्वल अमाउंट में एग्जिस्ट करते हैं, जिसकी वजह से ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं और वो एक दूसरे के अफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं। इसी वजह से क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ठीक है, आप आंसर में ऐसे लिखोगे, ब्यूटेन 2-ol हैज अ सिमेट्रिकल कार्बन, या फिर आप बोल सकते हो कायरल कार्बन विद 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच टू द सेंटर कार्बन, आप बोल सकते हो। बट द नेगेटिव एंड पॉजिटिव इनेंशियोमर्स ऑफ ब्यूटेन 2-ol both exist in the equal amounts. That's why they rotate the plane polarized light in an equal and opposite direction.
दैट्स वाई दे कैंसिल आउट देयर इफेक्ट। ठीक है, thus the plus minus butane to all is optically inactive instead of optically active। समझ आया? आगे देखो भाई, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 65 का थर्ड पार्ट पे हम आ गए हैं। ये क्या कहता है, क्लोरोफॉर्म इज स्टोर इन क्लोज्ड डार्क कलर बोतल। ये कहता है कि क्लोरोफॉर्म को हम क्या करते हैं, डार्क बोतल के अंदर हम उसको स्टोर करके रखते हैं। ऐसा क्यों होता है? हम एक रिएक्शन बार बार पढ़ चुके हैं कि जो क्लोरोफॉर्म है उसको क्या करते हैं, एयर या फिर लाइट से दूर रखा जाता है। ये क्वेश्चन हमने पढ़ा था, ऐसा क्यों किया जाता है। ठीक है, और डार्क बोतल में रखने का मतलब भी क्या है, क्योंकि उसको एयर लाइट से दूर रखा जा रहा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि क्लोरोफॉर्म क्या करता है, आपके पास CHCl3 आपके पास क्लोरोफॉर्म होता है। जब इसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हो, ये हमेशा क्या बनाता है, फॉस्जीन गैस आपका जनरेट करता है, जो कि पॉइजनस आपके पास होता है। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा भी था ये वाला क्वेश्चन, MCQ में भी आ चुका है। ठीक है, यही रीजन आपको यहाँ पर देना था कि यहाँ पर जब आपका क्लोरोफॉर्म होता है वो ऑक्सीडाइज हो, एयर की प्रेजेंस में क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, और एक बहुत ही पॉइजनस गैस को रिलीज करता है, जो कि क्या है, आपके पास फॉस्जीन गैस है। इसीलिए हम क्या करते हैं आपके पास, ताकि फॉस्जीन गैस ना बने, इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, डार्क बोतल में करते हैं। क्लियर है? इसके बाद देखो अगला आंसर आपके पास क्या होगा भाई, समझ लीजिए। लिख तो आप खुद भी सकते हो, इंग्लिश बनानी है आपको। आप लिख सकते हो, टू अवॉइड द फॉर्मेशन ऑफ फॉस्जीन क्लोरोफॉर्म इज स्टोर अवे फ्रॉम द लाइट एंड द एयर इन द डार्क कलर बोटल्स, नो लाइट कैन एंटर, that is why the oxidation of chloroform to phosgene can be avoided, that's why it is stored in the closed dark colored bottles। अगला क्वेश्चन देखो भाई, 66 का फर्स्ट पार्ट, द आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन द 2-cyclohexyl chloroethane undergo a dehydrohalogenation reaction, name the reagent which is used to carry out the reaction। ठीक है, कौन होगा, आपको सिर्फ एक वर्ड पे ध्यान देना था, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। बार बार बोलती हूं, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। ठीक है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन का कहो या फिर क्या कहोगे, बीटा एलिमिनेशन कहोगे। मतलब -HCl आपको करना है या -HX आपको करना है। ठीक है, इसके लिए क्या यूज किया जाता है, रिएजेंट, एल्कोहलिक KOH यूज किया जाता है। एल्कोहलिक जरूर लिखना है, एक्वस KOH नहीं लिखना है। ठीक है, एक्वस KOH क्या करता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। आपके पास सिर्फ X हटाएगा, OH लगा देगा, आपको एल्कीन नहीं बना के देगा। क्लियर है? तो यहाँ पर आपके पास रिएजेंट कौन सा हो जाएगा, आपके पास अल्कोहलिक KOH आपके पास रिएजेंट आपके पास हो जाएगा। दूसरा देखो, आपसे क्या पूछता है, मेजर प्रोडक्ट पूछता है। मेजर प्रोडक्ट के लिए रिएक्शन लिखना पड़ेगा, 2-cyclohexyl क्लोरोइथेन आपके पास है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, आपको क्या करना है, देखो आपको नाम लिखना है। नाम लिखना सीधा भी सीखो भाई, अगर आपको साइक्लो रिएक्शन लिखनी नहीं आती है तो भी नाम लिखना सीखो। हमने स्ट्रक्चर देख के तो पीछे हमने कर लिया था, अब एक बार नाम से देखो। देखो बेटा, आपको इथेन दिया हुआ है। ठीक है, अब इथेन से आपको एक चीज कंफर्म है कि रिएक्शन के अंदर जब बीटा एलिमिनेशन कराते हो तो क्या बनता है, एल्कीन बनता है। तो इथेन से क्या लिखना है, आपको इथीन लिखना है। क्लियर है इतना? अब देखो साइक्लोहेक्साइल ग्रुप है, साइक्लोहेक्साइल ही रहेगा, लेकिन यहाँ 2-cyclohexyl आपके पास है। लेकिन जब आपका प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि आपका एलिमिनेशन हुआ है, आपकी क्या बन रही है, इन आपके पास एल्कीन बन रही है, तो क्या बनेगा, 1-cyclohexyl इथीन आपके पास बन जाएगा। 2 की बजाय क्या बनेगा, 1 बनेगा। एक बार करके भी देख लेना आप। ठीक है, जो क्वेश्चन पीछे करा चुकी हूं, सिर्फ आपको हिंट दूंगी उसका, ताकि आप उसको कर सको। उसको बार बार रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ऐसे रिपीट करेंगे, जो क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, तो लेक्चर आपका बहुत ज्यादा लंबा चला जाएगा, और जिन बच्चों ने पहले पढ़ा है उसको बार बार उसी चीज करने में उनको टाइम वेस्ट भी होगा।
ठीक है, तो सिर्फ रिवाइज करेंगे बच्चा। 66 का सेकंड पार्ट आपके पास देखो क्या है, वाई आर द हेलो एल्केन्स मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देन द हेलो अरीन्स एंड विनाइल हैलाइड्स। देखो ये क्वेश्चन हमने दूसरी फॉर्म में पढ़ा था, अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो तो हमने पढ़ा था कि जो हेलो एल्केन्स होते हैं वो आपके पास ज्यादा रिएक्टिव होते हैं किसकी तरफ में, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में। ठीक है, सिर्फ इतना रीजन आपको बताना था। क्लियर है? यहां पर क्या बोला है, यहां पर एक क्वेश्चन आपसे बोल दिया हेलो एल्केन्स है वो ज्यादा रिएक्टिव हैं किससे, हेलो अरीन्स के कंपैरिजन में। किस केस में, जब हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किया है। एक क्वेश्चन हमने क्या पढ़ा था, इन्होंने बोला था कि जो हेलो अरीन्स हैं वो क्या होते हैं, कम रिएक्टिव होते हैं हेलो एल्केन से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की तरफ। एक क्वेश्चन हमने यहाँ पे ये पढ़ा है कि जो हेलो अरीन्स आपके पास होते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं हेलो एल्केन्स के कंपैरिजन में, लेकिन न्यूक्लियोफिलिक की तरफ नहीं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की तरफ। समझ आ रहा है? एक में हमने पढ़ लिया कि रिएक्शन स्लो करता है, तो स्टेटमेंट आपने चेंज किया है, सिर्फ एग्जामिनर सिर्फ स्टेटमेंट को घुमा रहा है, लेकिन आंसर आपके पास वैसा का वैसा है, क्वेश्चन वही आपके पास है, बस थोड़ा सा उसका पैटर्न चेंज कर रहा है, स्टेटमेंट को घुमा के आपको दे रहा है। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। ठीक है, देखो हेलो एल्केन्स की अगर आप बात करते हो बच्चा, हेलो एल्केन्स के अंदर आपके पास क्या होता है, और हेलो अरीन्स की अगर आप बात करते हो। ठीक है, अगर मैं हेलो अरीन्स की बात कर रही हूँ, क्योंकि सारे क्वेश्चन मैक्सिमम हेलो अरीन्स से आ रहे हैं, तो आपने हेलो अरीन्स ले लिया। अब आपको पता है यहाँ पे आपके पास क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट है। अब जब लोन पेयर प्रेजेंट है तो यहाँ पे क्या देगा, ये रेजोनेंस शो करेगा। अब रेजोनेंस जब ये शो करता है तो एक बात ध्यान से देखना, यहाँ पे रेजोनेंस शो करने पे क्या होगा, यहाँ कार्बन और एक्स के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है। ये दिखाई दे रहा है पार्शियल डबल बॉन्ड, दिखाई दे रहा है। अब ये जो कार्बन और एक्स के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड आपके पास आ रहा है, डबल बॉन्ड आपके पास आ रहा है, इसका मतलब क्या है, डबल बॉन्ड कैसा बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है ना बच्चा। अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आपके पास बन रहा है, क्या ये इजीली टूट पाएगा? अगर ये इजीली टूट नहीं पाएगा तो क्या ये इजीली रिएक्शन देगा? नहीं दे पाएगा। तो इजीली रिएक्शन यहां पर नहीं आपके पास होएगी। किसकी तरफ नहीं होएगी, किसकी तरफ की, किस में बात कर रहे हो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर आप बात कर रहे हो। क्लियर है ना? तो आपको यहीं पर यही रीजन देना था, क्योंकि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर इन बिटवीन द कार्बन एंड हेलोजन बॉन्ड इन हेलो अरीन्स एंड विनाइलिक, विनाइलिक के अंदर भी सेम होता है, दैट्स व्हाई दे डू नॉट अंडरगो द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वेरी इजीली। अगर बॉन्ड जल्दी से टूट जाता तो रिएक्शन फटाफट से हो जाती, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता और निकाल लेता अपना, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन कर देता। यही रीजन आपको यहाँ पे देना था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन इसी का और पार्ट आपसे पूछा गया था, सैंपल पेपर में आया था क्वेश्चन। नेम द पॉसिबल एल्कीन विच विल यील्ड 1-chloro-1-methyl cyclohexane on their reaction with HCl. Write the reaction involve. ठीक है, इसने क्या बोला है, आपको पॉसिबल एल्कीन बताना है। बनाना क्या है, 1-chloro-1-methyl cyclohexane। सबसे पहले तो साइक्लोहेक्सेन बनाया, इसके फर्स्ट कार्बन पे ही क्लोरीन है, फर्स्ट कार्बन पे ही क्या है, मिथाइल है। ये आपको बनाना है। कैसे बनाना है, HCl आपने डाला है, यहां पर आपके पास कोई एल्कीन है, और कौन सी एल्कीन है यही आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आया क्या बोलता है? आपको प्रोडक्ट दे दिया, रिएजेंट आपको दे दिया है, आपसे पूछ रहा है कि एल्कीन के ऊपर रिएक्शन होगी तो किस तरह की एल्कीन पे रिएक्शन होगी। ठीक है, देखो एक आपके पास रिएक्शन कैसी बनती है, ध्यान से देखना। HCl के साथ रिएक्शन है, Cl जुड़ रहा है। मान लिया मेरे पास इस तरह की रिएक्शन है CH2, तो क्या होगा, आपके पास Cl यहां पर आएगा, ये यहां पर चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, Cl जुड़ जाएगा इस रिएक्शन के अंदर, तो कैसा प्रोडक्ट बनेगा, आपके पास यही तो प्रोडक्ट बनेगा ना। तो यहाँ पे जो एल्कीन आपके पास बनेगी वो कौन सी बनती है, मिथाइलिन, इसको क्या बोलते हैं, मिथाइलिन साइक्लोहेक्सेन हम इसको बोलते हैं। ठीक है, यही आपके पास आंसर हो जाएगा।
अब एक पॉसिबिलिटी और है, अगर आप सोचो कि मैम एक दूसरा भी हो सकता है, दूसरा सोचो कैसे हो सकता है। देखो बच्चा, ये कैसे आ सकता है, इसका उल्टा क्वेश्चन हमने पिछले लेक्चर में इसी लेक्चर में पीछे एक क्वेश्चन पढ़ा था, अगर आपको थोड़ा सा ध्यान होगा। अगर मेरे पास इस तरह का कंपाउंड है CH3 का, ध्यान देना, यहाँ पे भी क्या पॉसिबिलिटी है कि H यहाँ पे क्या था कि जो आपका हाइड्रोजन है वो इस कार्बन के साथ जुड़ रहा था, और Cl किस पे जुड़ रहा था, डबल बॉन्ड के इस वाले बॉन्ड पे जुड़ रहा था। अब देखो आपके पास दो कार्बन एटम है, अब ये जो दो कार्बन एटम आपके पास है 1 और 2 कह लो, अगर आपकी पॉसिबिलिटी होए कि अगर डबल बॉन्ड यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ भी तो पॉसिबिलिटी है ना कि अगर आपने यहाँ पर HCl के साथ रिएक्शन कराया तो यहाँ पर भी क्या हो सकता है, फर्स्ट कार्बन एटम पर Cl जुड़ सकता है, सेकेंड पर हाइड्रोजन जुड़ सकता है, तो भी आपको प्रोडक्ट सेम मिलेगा। तो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, इसको क्या बोलेंगे, अगर इसका नाम लिखोगे तो इसको क्या बोला जाता है, 1 मिथाइल साइक्लो, क्या बोलेंगे, हेक्सीन बोलेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, पॉसिबल एल्कीन आपके पास है। तो यही आपको बताना था कि एल्कीन आपके पास कौन सी बन रही है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। आपके पास अगला क्वेश्चन देखो, आपके पास क्या कहता है, अलाइल क्लोराइड इज हाइड्रोलाइज्ड मोर रिडीली देन द एन प्रोपाइल क्लोराइड, वाई। आपको बताना है कि अलाइल क्लोराइड जो आपके पास है, देखो आपके पास क्या दिया गया है, अलाइल क्लोराइड आपको दिया गया है। ये कहता है ये रिडीली हाइड्रोलाइज्ड कर देता है, मतलब बहुत जल्दी से हाइड्रोलाइज्ड कर देता है। मतलब अगर आप इसका हाइड्रोलिसिस करते हो, इसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, बहुत फास्ट होती है, तभी तो रिएक्शन जल्दी से दे देता है। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा अलाइलिक क्लोराइड पे ध्यान देते हो, अलाइलिक क्लोराइड क्या करता है, आपके पास रेजोनेंस बना देता है और फटाफट से क्या बना देता है, कार्बोकैटायन बना देता है। जबकि आप एन प्रोपाइल क्लोराइड लोगे, मतलब CH3 CH2 CH2 Cl लोगे, यहाँ पे जो आपके पास कार्बोकैटायन बनता है, आपके पास यहाँ कार्बोकैटायन के अंदर क्या होगा, कोई भी रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन नहीं होती, तो इसकी रिएक्टिविटी भी क्या होती है, स्लो होती है। आपको यही बताना है, अलाइलिक में डबल बॉन्ड के साथ क्या होता है, रिएक्टिविटी शो करता है। कार्बन ऐसे करके आपके पास होता है, ये इधर आ जाता है, तो क्या बनता है, रेजोनेंस आपके पास बनता है। ठीक है ना, आपको यही बताना है। अलाइलिक क्लोराइड है, इट शोज द हाई रिएक्टिविटी बिकॉज द कार्बोकैटायन फॉर्म्ड हेयर इज स्टेबलाइज्ड बाय द रेजोनेंस and there is no such resonance shown in the क्या बोलेंगे इसको, प्रोपाइल क्लोराइड के अंदर। that's why here hydrolysis not shown very readily आप बोल सकते हो या easily बोल सकते हो। तो इस तरह से आप बना लेना, इतनी इंग्लिश तो आप बना सकते हो आंसर लिखते हुए। ठीक है, अब देखो भाई 67 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल अंडरगो फास्टर हाइड्रोलिसिस रिएक्शन बाय द SN1 मैकेनिज्म, जस्टिफाई योर आंसर। इसने बोला है SN1 कौन जल्दी देगा। देखो SN1 का मतलब क्या है, कार्बोकैटायन देखना, मतलब पहले टर्शरी देगा, फिर सेकेंडरी देगा, फिर प्राइमरी देगा। अब देखो पहले वाला कार्बन कैसा है, प्राइमरी है, सॉरी सेकेंडरी आपके पास है। ठीक है, इधर वाला देखो आपके पास क्या है, सॉरी कैसा है, आपका हेलोजन जिस कार्बन के साथ अटैच है, 2 हाइड्रोजन है, प्राइमरी है। सेकेंड वाला देखो आपके पास कैसा है, प्राइमरी आपके पास है। तो दोनों के दोनों आपके पास क्या है, प्राइमरी है। अगर प्राइमरी है तो सेकेंड आंसर आपके पास क्या बनता है, देखो फर्स्ट वाला जो आपके पास है, ए वाला जो कंपाउंड है, ए वाले के अंदर क्या है, बेंजाइल क्लोराइड आपके पास बन रहा है, ये कार्बोकैटायन बन रहा है। और आपको पता है ये कार्बोकैटायन क्या होता है, रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड होता है। जबकि अगर आप प्रोपाइल क्लोराइड लोगे, ये इसके अंदर कोई भी रेजोनेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर है ना, अगर आपका रेजोनेंस यहाँ पर नहीं होगा तो इसका मतलब कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी रेजोनेंस की वजह से बढ़ रही है आपके पास, तो इसका मतलब इसकी रिएक्टिविटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो ए की रिएक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी बी के कंपैरिजन में। यही आपको आंसर में बताना था। ठीक है, इसके बाद देखो 67 का सेकंड जो आपके पास आंसर है, सेकंड सॉरी और जो आपका क्वेश्चन दिया गया है वो आपको क्या दिया गया है, थोड़ा सा ध्यान से देखना भाई। यहाँ पे क्या स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, अ कंपाउंड
is formed by the substitution of 2 chlorine atoms for the 2 hydrogen atoms in propane. क्या बोला है? A compound is formed by the substitution of 2 chlorine atoms for the 2 hydrogen atoms in the propane. आपको क्या दे दिया है? आपको प्रोपेन दे दिया है, ठीक है। ये क्या बोलता है? यहाँ पे क्लोरीनेशन आपको करना है। अब क्लोरीनेशन करेंगे तो दोनों क्लोरीन एटम जुड़ेंगे, वही बात ये यहाँ पे बोल रहा है कि हाइड्रोजन हटेगा, 2 क्लोरीन वहां पर जाके जुड़ेंगे, यही बात इसने बोली है। अब ये कहता है कि राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द आइसोमर पॉसिबल। अब किस किस तरह की रिएक्शन पॉसिबल है, किस तरह के आइसोमर बनेंगे, उनके स्ट्रक्चर आपको बताना है, ठीक है। और फिर आपको आयुपेक नेम बताना है उस आइसोमर के अंदर जो इनेंशियोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो भाई, इजी सा क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे। देखो आपके पास क्या है? प्रोपेन दिया है, क्लोरीनेशन कराया, किसकी प्रेजेंस में होता है? लाइट की प्रेजेंस में होता है, क्योंकि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म शो करता है। अब देखो आपके पास क्लोरीनेशन में क्या पॉसिबिलिटी है? 3 कार्बन एटम है, या तो क्लोरीनेशन के अंदर जो कार्बन क्लोरीन जुड़ेगा या तो पहले दूसरे कार्बन पे जुड़ेगा, मतलब कैसा होगा? CH2Cl, इधर आपके पास CHCl, CH3 आपके पास होगा। पहले दूसरे पे जुड़े या दूसरे तीसरे पे जुड़े, प्रोडक्ट सेम बनेगा, तो हम एक ही बात लिखते हैं, या तो पहला दूसरा बनेगा, या फिर क्या पॉसिबिलिटी है? 1 और 3 बन सकता है। तो क्या होगा? CH3 CH2Cl, इधर आपका CH2 रहेगा, इधर CH2Cl, ये आपका आइसोमर बन सकता है। 1-2 बन सकता है, 1-3 आपके पास बन सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी आपके पास रहेगी। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? दोनों 1-1 पे जुड़ जाए, ये भी तो पॉसिबल है ना। तो क्या हो सकता है आपके पास? इसी कार्बन पर क्या होगा? Cl होगा, इस पर भी Cl होगा, इधर CH2 होगा, Cl होगा, ये भी तो पॉसिबिलिटी आपके पास है। दूसरा क्या है? दोनों सेकंड कार्बन पे जुड़ जाए, तो देखो आपके पास क्या होगा? CH3 कार्बन, आपके पास यहाँ पर Cl, इधर Cl, इधर आपके पास CH3। तो ये 4 पॉसिबिलिटी ऐसी हैं जहां पर क्लोरीन जुड़ सकता है, मतलब ये 4 आपके पास क्या बन रहे हैं? आइसोमर आपके पास बन रहे हैं। तो पहला आंसर तो आपका यही खत्म हो जाता है। इसके बाद पूछता है कि इनमें से कौन सा इनेंशियोमर में एग्जिस्ट करेगा। अब आपको ये बताना है। अब देखो, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे बच्चा, कि अगर आप इनेंशियोमर का देखना चाह रहे हो तो आपको क्या देखना है? आपको ये देखना है कि आपका जो कार्बन एटम है, मान लिया मैं पहले वाले की बात कर रही हूँ, पहले वाले पे ध्यान गौर से देख लो एक बार पहले वाले को। पेन कौन सा रखें? चेंज लगे, जो ब्लू रखते हैं, ठीक है। देखो पहले वाले को स्टडी कर लेते हैं। अगर मेरे पास CH2 है, इधर Cl है, इधर CH है, इधर Cl है, इधर CH3 है, तो मेरे पास क्या है? 1-2 कार्बन एटम पर है। क्लियर है? अगर 1-2 कार्बन एटम पर अगर आपके पास होगा तो ऑब्वियस सी बात है 1-2 वाले क्या करेंगे? दोनों एक दूसरे के पास पास में है, तो क्या करेंगे? आपके पास इनेंशियोमर यही वाला तो एग्जिस्ट करेगा ना। और देखो कोई भी कंडीशन नहीं है, इधर 1-3 है, इधर दोनों ही 1 पे प्रेजेंट है, इधर दोनों ही 2 पे प्रेजेंट है। होना क्या चाहिए? अगल बगल का कार्बन होना चाहिए। वो किस पे है? सिर्फ और सिर्फ 1-2 पर प्रेजेंट है, तो यही आपके पास क्या करेंगे? इनेंशियोमेरिज्म एग्जिस्ट करेंगे। और इसी का नाम लिखकर बताना था। नाम लिखो, इसका क्या होगा? आपके पास क्या हो जाएगा? 1,2 डाइक्लोरो प्रोपेन, इसका नाम हो जाएगा। समझ आया क्वेश्चन में क्या करना था? ठीक है, थोड़ा सा जो डिफरेंट क्वेश्चन लगे उनकी 2-3 बार प्रैक्टिस करना भाई। अगर आप पहली बार कर रहे हो तो क्वेश्चंस को लिख कर करना। जब तक लिखोगे नहीं तब तक बच्चा पेपर में ज्यादा से ज्यादा नंबर अचीव नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18 आपके पास कैसे रहेगा? 68 क्वेश्चन क्या कहता है? राइट द इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1 आइडोब्यूटेन फ्रॉम द 1 क्लोरोब्यूटेन। आपको क्या करना है? 1 आइडोब्यूटेन बनाना है। किससे बनाना है? क्लोरो से बनाना है। देखो बच्चा, ये अगर आपने एक रिएक्शन, हम हमेशा मैं आपको एक रिएक्शन बताती हूँ, पहले लिख लेते हैं। क्लोरोब्यूटेन का मतलब है CH3 CH2 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 Cl आपके पास है। बनाना क्या है? CH3 CH2 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 I बनाना है। बेसिकली करना क्या है? क्लोरीन हटा के क्या जोड़ना है? I जोड़ना है। अब ये जो रिएक्शन है, अगर आपको नाम ध्यान होगा, इसे हम क्या कहते हैं? फिनकिल्स्टीन रिएक्शन बोलते हैं।
फिनकिलस्टीन का मतलब क्या है, क्लोरीन की जगह पे आयोडीन को जोड़ता है। क्लोरीन हो या ब्रोमीन हो, उसकी जगह पे आयोडीन आपके पास जुड़ती है। ठीक है, मैं हमेशा बोलती हूँ आपको फिनकिलस्टीन, जब भी आप नाई की दुकान पे जाते हो याद रखो, जब जब सैलून पे जा रहे हो, नाई की दुकान पे जा रहे हो, अपने नाई का नाम रख दो फिनकिलस्टीन। क्यों रखते हैं? नाई का मतलब क्या है, NaI, मतलब सोडियम आयोडाइड की रिएक्शन कराते हो ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में, उसी को क्या बोलते हैं, फिनकिलस्टीन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपको यहाँ पे बतानी थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या कहता है, आउट ऑफ 2 ब्रोमोपेंटेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन एंड 1 ब्रोमोपेंटेन, विच कंपाउंड इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स द एलिमिनेशन रिएक्शन। आपके पास 2 ब्रोमोपेंटेन है, 5 कार्बन एटम आपके पास है, 2 ब्रोमो आपके पास है, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, पहले ब्यूटेन बनाया, 2 पे मिथाइल डाला और 2 पे ही ब्रोमीन डाला। तीसरा कहता है 1 ब्रोमोपेंटेन, मतलब 5 कार्बन एटम आपके पास है, उसी पर 1 पे क्या है, ब्रोमीन आपके पास लगा है, 1 ब्रोमो है। अब इसने पूछा है कि एलिमिनेशन रिएक्शन है उसकी तरफ में रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी। ठीक है, अब देखो अगर आप एलिमिनेशन रिएक्शन को कराना चाह रहे हो, ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर आपको ये देखना होता है कि किस तरह का कार्बोकेटायन आपके पास बन रहा है। सबसे पहले तो आप ये देखो, और जो कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होगा वही क्या करेगा, एलिमिनेशन रिएक्शन की तरफ में स्टेबिलिटी ज्यादा बढ़ाता है। मतलब आपको देखना क्या था एलिमिनेशन के अंदर, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी देखनी है। ठीक है, जब जब एलिमिनेशन का है आपको कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी देखनी है। अब देखो Br हटा, कार्बोकेटायन कैसा बना आपके पास, कैसा, 2 कार्बन से अटैच है, सेकेंडरी बना। इधर देखो प्राइमरी बना, इधर आप देखो यहाँ पे आपके पास क्या है, टर्शरी बना। अब आपको पता है टर्शरी कार्बोकेटायन क्या होता है, सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, अब कार्बोकेटायन टर्शरी सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो इसका मतलब इसकी रिएक्टिविटी भी क्या होगी, एलिमिनेशन रिएक्शन की बहुत इजीली हो जाएगी, मतलब बहुत ही फास्टली रिएक्शन करेगा। तो सबसे ज्यादा कौन होगा आपके पास, इसका क्या नाम रहेगा, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन रहेगा, उसके बाद आपके पास 2 ब्रोमो पेंटेन रहेगा, लास्ट में क्या रहेगा, 1 ब्रोमो पेंटेन आपके पास रहेगा। ऑर्डर भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास क्या कहता है, आपके पास 68 का थर्ड क्वेश्चन है, आपको क्या बताना है, आईयूपैक नेम बताना है। अब देखो आईयूपैक नेम हम बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं भाई हम लोगों ने। इसका नाम देखो आपके पास क्या है, डबल बॉन्ड कहाँ से पड़ेगा, लेफ्ट से छोटा पड़ेगा, तो 1 2 3 4 5 आपके पास रहेगा। तो नाम क्या बनेगा, 4 पे ब्रोमीन 4 पे मिथाइल, तो क्या लिखोगे इसका नाम, आपके पास क्या नाम होगा, 4 ब्रोमो, आपके पास 4 मिथाइल, 5 कार्बन एटम है, पेंट रहेगा, सेकंड कार्बन एटम पे डबल बॉन्ड है, पेंट 2इन आपके पास रहेगा। ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा सबको। 69 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 69 क्वेश्चन आपको क्या कहता है, 69 क्वेश्चन आपको बोलता है द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन इंक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ द हेलोअरीन्स टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, फिर से वही बातें हैं। देखो बच्चा, नाइट्रो ग्रुप है, इसने क्या बोला है, आपके पास नाइट्रो अगर कहीं पर ग्रुप लगा है, आपको पता है नाइट्रो ग्रुप क्या करता है, -I इफेक्ट को शो करता है। ठीक है, क्योंकि कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपके पास है ना, तो -I और क्या करता है, -M इफेक्ट को शो करता है, या -R बोल सकते हो, -R इफेक्ट को शो करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपके पास है। तो -I और -R आपस में शो कर रहा है। ठीक है, अगर आप हेलोजेंस के रिस्पेक्ट में अगर आप बात करोगे यहाँ पे, क्योंकि हेलोअरीन्स आपने बात की है, अगर आप हेलोअरीन्स के बारे में बात करोगे, एक्स के रिस्पेक्ट में बात करोगे, तो जो नाइट्रो ग्रुप आपके पास होता है ये हमेशा क्या होता है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन के रिस्पेक्ट में होता है। आप बोल सकते हो इट शोज द -I एंड द -R या -M इफेक्ट व्हेन प्रेजेंट एट द ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द हेलोजेंस। ठीक है, इसकी टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की होती है, और अगर ये इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है, इसकी इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी अगर आपके पास होती है, इसका मतलब क्या होता है कि ये जो कार्बन और एक्स के बीच की जो बॉन्ड है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, कम ही तो करेगा ना।
नाइट्रो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है। अब इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और आगे चलता चलता कार्बन के पास क्या होगा, जो एक्स है वहां से भी इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा ना। अगर यहां से इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा तो कार्बन और एक्स के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब क्या है, बॉन्ड बहुत ही वीक हो जाएगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो आपके पास नाइट्रो ग्रुप है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, अगर हम हैलोजेंस के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, उस वहां पर उसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, बहुत ही फास्ट होती है या बहुत ही ज्यादा आपके पास होती है। समझ आया रीजन क्या है? आपको रीजन में सिर्फ 2 ही बातों का मेंशन करना है, दोबारा देख लो। आपको मार्क्स कहां से मिलेंगे, 2 बातों को इंट्रोड्यूस करना है। पहला तो ये बताओ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इस वजह से -I या -R इफेक्ट को शो कर रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से कार्बन और एक्स बॉन्ड क्या बन रहा है, वीक बन रहा है। ठीक है, अगर वो वीक बन रहा है इसी वजह से आपके पास क्या रहेगा, रिएक्टिविटी फास्टर रहेगी आपके पास। तो यही बात आपको एक्सप्लेन करनी थी। हो जाएगा? ठीक है, कॉपी में आंसर लिख लेना भाई। कोई भी डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग पूछ लेना। अगला क्वेश्चन देखो, पैरा डाई नाइट्रो बेंजीन हैज अ हायर मेल्टिंग पॉइंट देन ऑर्थो एंड मेटा। ये हम कर चुके हैं। इससे अगला क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या कहता है, आपके पास डाई thionyl chloride method is preferred for the preparation of alkyl chloride from the alcohol। ये कहता है कि अगर मेरे पास ROH है उससे क्या बनाना है, RCl बनाना है। तो आप थायोनाइल क्लोराइड का मतलब क्या है, SOCl2 को प्रेफरली यूज करते हो। आपके बहुत सारे मेथड होते हैं, मैंने आपको बताया था कि अगर आपको OH से Cl बनाना है आप PCl3 यूज कर सकते हो, PCl5 यूज कर सकते हो, ल्यूकास रिएजेंट आप यूज कर सकते हो, SOCl2 आप यूज कर सकते हो। तो ये यहाँ पर ये बात बोल रहा है कि आप यहाँ पर SOCl2 को प्रेफरली यूज करते हो, ऐसा क्यों होता है? तो देखो बच्चा, ये इसकी रिएक्शन पे डिपेंड करता है। क्या होता है, जब आपने ROH के अंदर थायोनाइल क्लोराइड डाला, मतलब SOCl2 के साथ रिएक्शन कराया तो RCl बन रहा है, लेकिन साथ के साथ क्या हो रहा है, एक SO2 गैस बन रही है, एक प्लस में HCl गैस बन रही है। दोनों ही क्या है, गैस है। और आपको पता है अगर गैस है तो क्या हो जाएगी, बाहर इवॉल्व हो जाएगी। प्रोडक्ट में क्या बचेगा, सिर्फ RCl बनेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर इसकी जो यील्ड आएगी आपके पास वो क्या आती है, मैक्सिमम आपको मिलती है। और अगर आपको यील्ड ज्यादा मिलेगी, अच्छी यील्ड आपको मिलेगी, इसका मतलब क्या करेगा, आप उसी मेथड को तो चूज करोगे ना। मान लीजिए एक जगह पे आपको 60% कोई प्रोडक्ट मिल रहा है, एक साइड में आपको 95-98% मिल रहा है, तो आप क्या करोगे, वो मेथड यूज करोगे। प्रॉफिट आपके लिए तभी होगा जब आपको यील्ड ज्यादा मिलेगी। ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं, थायोनाइल क्लोराइड है, SOCl2 है, इसको प्रेफरली यूज किया जाता है सब्सटीट्यूशन के लिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 देखो आपके पास क्या होगा, आपसे पूछा है आउट ऑफ CH3 थ्राइस CPR, CH3 थ्राइस मतलब एक आपके पास ये दिया गया है। ठीक है, एक जगह पे आपको क्या दे दिया है, यहाँ पर ब्रोमीन की जगह आयोडीन डाल दिया। इसने बोला है रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी। देखो R ग्रुप सेम है, इसका मतलब ये भी टर्शरी, ये भी टर्शरी। SN1 के अंदर क्या देखते हो, टर्शरी की स्टेबिलिटी देखते हो कार्बोकैटायन की, तो दोनों में सेम है। तो आपको क्या देखना पड़ेगा, यहाँ पे लिविंग ग्रुप देखते हो हमेशा, अगर आपके पास ये चीज सेम होती है। अब देखो Br अच्छा लिविंग ग्रुप या I अच्छा लिविंग ग्रुप, आयोडीन आपका अच्छा लिविंग ग्रुप होता है ब्रोमीन से। क्यों, क्योंकि इसका साइज बड़ा होता है, ब्रोमीन का साइज छोटा होता है। ठीक है, तो आप क्या कहोगे, आयोडीन वाला है वो क्या करेगा, फास्टली रिएक्शन करेगा, इसकी रिएक्टिविटी है वो क्या होगी, SN1 की तरफ ज्यादा होगी। आंसर बता सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो भाई आपके पास क्या है, इसने बोला है राइट द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन द पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन इज हीटेड विद द एक्वस NaOH एट 443 केल्विन फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन। आपको रिएक्शन बतानी है। अब एक बार फटाफट से लिख लो, पहले लिखोगे तो समझ आएगा। पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, पहले क्या बनाओगे, क्लोरोबेंजीन बनाओगे, इसके पैरा पे नाइट्रो लगाओगे, ये आपके पास रिएक्शन है। इसने बोला इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई, NaOH के साथ कराई। ठीक है, एक्वस NaOH आपने लिया, प्लस में आपने हीट कर दिया और फिर क्या करा दिया, प्रोटोनेशन करा दिया।
तो देखो जब भी आप ऐसे रिएक्शन करोगे, एक्वस NaOH लिया है, एक्वस NaOH का काम क्या होता है आपके पास, क्या करेगा, Cl को हटाएगा और खुद क्या करेगा, OH है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर देगा, तो फाइनली आपके पास बनेगा क्या, OH आ जाएगा, ये आपके पास एज इट इज रहेगा। तो ये आपका प्रोडक्ट बनना था भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चले। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, वाई द डेक्स्ट्रो एंड लीवो रोटेटरी आइसोमर ऑफ ब्यूटेन 2-ol आर डिफिकल्ट टू सेपरेट बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा था, अभी तक हमने एक ही क्वेश्चन पढ़ा था, प्लस माइनस जो ब्यूटेन 2-ol आपके पास होता है ये आपके पास ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। यही क्वेश्चन हमने पढ़ा था, क्यों होता है अभी तक ये बात की। अब ये कहता है कि अगर मैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करती हूं, ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अगर मैं करती हूं तो इसको सेपरेट करना, आपके पास सेपरेट करना बहुत ही टफ हो जाता है आपके लिए, मतलब डिफिकल्ट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है वो आपको बताना है। ठीक है बच्चा, देखो जब जब आप यहाँ पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हो, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के अंदर क्या होता है, टेम्परेचर सेट करना होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, जो आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, मतलब या तो आप प्लस की बात कर रहे हो और एक माइनस की बात कर रहे हो, प्लस माइनस इनेंशियोमर की बात कर रहे हो। ठीक है, आपको पता है कि दोनों के दोनों क्या होते हैं, इक्वल अमाउंट में होते हैं, ये हमने बात कर ली, इक्वल अमाउंट में होते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, इनका ऑलमोस्ट आप ये बोल सकते हो कि मॉलिक्यूलर मास भी क्या होता है, ऑलमोस्ट इनका सेम होता है, इक्वल अमाउंट के अंदर आपके पास है। ठीक है, और दूसरी बात क्या है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के अंदर टेम्परेचर सेट होता है। और जब आप इनेंशियोमर की बात करते हो, क्योंकि दोनों के दोनों इनेंशियोमर आपके पास है, इनका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट सेम रहेगा आपके पास ऑलमोस्ट, तो इसका मतलब क्या है कि आप टेम्परेचर के बेसिस पर इसको सेपरेट नहीं कर सकते। मतलब आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अगर आप इसको सेपरेट करने के बारे में सोचोगे तो वो क्या रहेगा, बहुत ही टफ आपके पास रहेगा। तो आपको एक लाइन में आंसर देना था, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इनेंशियोमर है और इनका जो बॉइलिंग पॉइंट आपके पास होता है वो क्या होता है, सेम होता है। और बॉइलिंग पॉइंट सेम होने की वजह से ही इनको सेपरेट करना फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से क्या होता है, बहुत ही टफ होता है। ठीक है ना, यही आपको आंसर करना था इसमें। एक बार इसको रब कर लेते हैं, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे 70 क्वेश्चन हो गए हैं, 71 क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है भाई, फटाफट से देखते हैं। देखो 71 क्वेश्चन क्या कहता है, आइडेंटिफाई द कायरल मॉलिक्यूल इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। देखो भाई, अगर बी वाला देखोगे, यहाँ पर भी इथाइल है, यहाँ भी इथाइल है, तो ये कायरल नहीं है क्या। अगर यहाँ देखोगे, एक साइड में OH ग्रुप, एक साइड में मिथाइल ग्रुप, एक साइड में ये आइसोप्रोपाइल है, एक साइड में क्या है, हाइड्रोजन है, तो ये वाला कार्बन कैसा है, कायरल है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट व्हेन द क्लोरोबेंजीन इज ट्रीटेड विद द मिथाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल एंड ड्राई ईथर। ये रिएक्शन हमने पहले भी पढ़ी है। क्या बोलता है कि आपके पास क्लोरोबेंजीन है, ठीक है, इस रिएक्शन को अच्छे से कर लेना भाई। क्लोरोबेंजीन को हमने मिथाइल क्लोराइड के साथ डाला, किसकी प्रेजेंस में डाला, सोडियम ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। रिएक्शन बताओ क्या होती है, वुड्स फिटिग रिएक्शन। क्या बनेगा, टॉलीन आपके पास बनेगा। ये कन्वर्जन भी सबसे ज्यादा पूछता है। ठीक है, इससे पहले हमने रिएक्शन पढ़ी भी है इस कन्वर्जन की, कि क्लोरोबेंजीन को टॉलीन में कैसे चेंज किया जा सकता है। तो वुड्स फिटिग रिएक्शन आपके पास है। ठीक है, आपके पास कोई भी चीज ऐसी दिखाई देना, आपके पास RR बन रहा है, आपके पास अराइल अराइल बन रहा है, बाइफिनाइल रिंग बन रही है, आपके पास AR अराइल प्लस एल्काइल ग्रुप बन रहा है। इस तरह की रिएक्शन अगर आपके पास कहीं पर भी है तो आपके दिमाग में 3 ही चीज आनी चाहिए, वुड्स रिएक्शन, फिटिग रिएक्शन या फिर वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिग रिएक्शन। ठीक है, कंसेप्ट आपको पता ही है। अगली रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगला रिएक्शन है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन फॉर्म्ड बाय द dehydrohalogenation 1 bromo 1 methyl cyclohexane with alcoholic KOH। ठीक है, इस रिएक्शन को हमने बहुत बार पढ़ लिया है, एक बार फटाफट से फिर से बता देती हूँ। एल्कीन का स्ट्रक्चर आपको बनाना है। देखो ये आपके पास है,
ठीक है, 1 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन बनाया, एक पे ब्रोमो है, एक पे ही मिथाइल है, बहुत बार कर लिया है आपने। क्या डाला? अल्कोहलिक क्यूएच डाला है, तो क्या बनेगा यहाँ पे? ये आपके पास क्या बनेगी? बहुत बार देख लिया, ये आपके पास क्या बनेगी? एल्कीन आपके पास यहाँ बनेगी। दूसरी पॉसिबिलिटी भी होती है, लेकिन हमारे पास ये वाली ज्यादा स्टेबल होती है, इसी लेक्चर में हमने बात की, क्योंकि यहाँ सेट्ज़फ रूल के अकॉर्डिंग ये क्या होती है? हाईली सब्स्टिट्यूटेड आपके पास एल्कीन बनती है। याद आया? दूसरी एल्कीन क्या बनती थी? अगर थोड़ा सा याद हो तो ये CH2 बनती थी, लेकिन ये एल्कीन कैसी है? लेस सब्स्टिट्यूटेड है। तो आपको मेजर प्रोडक्ट बनाना है तो आप ये वाला बनाओगे। ठीक है, आगे बढ़े। चलो भाई आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 क्या बोलता है? राइट द प्रोडक्ट फॉर्म 2 ब्रोमो प्रोपेन अंडरगो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। देखो आपके पास क्या है? 2 ब्रोमो प्रोपेन बनाओ भाई, CH3 CH, ये ब्रोमीन है, ये आपके पास CH3 है। क्या डाला? अल्कोहलिक क्यूएच आपने डाला। अल्कोहलिक क्यूएच डालने पे क्या होता है? आपके पास डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होता है, बीटा एलिमिनेशन होता है। क्या करोगे? ये वाला हाइड्रोजन और Br निकलेगा, डबल बॉन्ड कैरी होगा, यही पढ़ा है अभी तक। ठीक है, तो आपके पास क्या बनेगा? प्रोपीन आपके पास बन जाएगा। क्लियर है? अगला देखो, क्लोरोबेंजीन अंडरगो नाइट्रेशन रिएक्शन। अब देखो भाई, क्लोरोबेंजीन आपके पास है, क्लोरोबेंजीन में नाइट्रेशन किया। नाइट्रेशन का मतलब क्या है? कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाला, प्लस में आपने नाइट्रिक एसिड डाला। क्या होता है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, तो आपके पास क्लोरीन है, इधर क्या बनता है? NO2 बनता है, और इधर पैरा में क्या होगा? NO2 लगेगा। पैरा वाला मेजर रहेगा, ठीक है, ये वाला माइनर रहेगा। याद आया? अब इसी के साथ एक चीज और याद दिला देती हूँ भाई, आगे चल के काम आएगी, स्टार में लगा लेना। नॉर्मली जब आप हेलो अरीन्स वगैरह कुछ भी लेते हो ना, जब आप यहाँ पर नाइट्रेशन कराते हो तो आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो कैसा देता है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग देता है। ठीक है, लेकिन जब आप फिनोल की बात करते हो, आपको पता है फिनोल में OH क्या होता है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप ही आपके पास होता है। तो यहां पर भी जब आप नाइट्रेशन कराओगे, बनना क्या चाहिए? आपके पास ONO2 बनना चाहिए, सेम वे से प्लस में आपके पास क्या बनना चाहिए? ये आपके पास बनना चाहिए कायदे से तो। लेकिन जब आप रिएक्शन को कराते हो तो ये आपके पास फॉर्म नहीं होता। यहाँ पे क्या बनता है? पिक्रिक एसिड आपके पास बनता है, इसको हम क्या बोलते हैं? पिक्रिक एसिड बोलते हैं, NO2। ठीक है, मतलब 1 2 3 4 5 6, मतलब 2 4 6 ट्राई नाइट्रो फिनोल आपके पास है, इससे ये आपके पास बनता है। तो ये आपका एक एक्सेप्शन आएगा, जब हम आगे फिनोल वाला चैप्टर पढ़ेंगे, अल्कोहल वाला पढ़ेंगे, तो वहां पे इस क्वेश्चन को दोबारा से डिस्कस किया जाएगा। तो आप हमेशा याद रखना, ठीक है, अल्कोहल के केस के अंदर आपके पास पिक्रिक एसिड बनता है भाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, पेपर में बहुत बार पूछता है। चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा क्वेश्चन आ गया? नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। अच्छा, मिथाइल ब्रोमाइड को ट्रीट किया KCN के साथ। मिथाइल ब्रोमाइड का मतलब क्या है? आपके पास CH3Br है, ठीक है, KCN डाला, क्या बनेगा? CH3CN बनेगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या आता है? AgCN डालने पे क्या होता है? आइसोसाइनाइड बनता है। याद आया? ठीक है, यही क्वेश्चन आपके पास था। इसके बाद चलते हैं 73 क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 73 में आयुपैक नाम बताना है। 2 मिथाइल 1 ब्रोमो प्रोपेन है, उसको ट्रीट किया सोडियम के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में भाई। ठीक है, तो देखो 2 मिथाइल 1 ब्रोमो प्रोपेन कैसे बनेगा? आपके पास ये आपके पास है CH2 CH3 1 ब्रोमो का मतलब यहाँ ब्रोमीन डाल दिया, 2 एल्का नहीं नाम, हाँ सही तो लिखा था। 1 ब्रोमो का मतलब 3 कार्बन एटम, पहले पे ब्रोमीन है, सेकंड पे क्या है? मिथाइल ग्रुप है, मतलब CH3 है। ठीक है, इसको लिख लो CH2 CH3, ये आपके पास बनेगा। ठीक है, इसके अंदर क्या डाला है? सोडियम डालना है, ड्राई ईथर डाला है। अब देखो बच्चा क्या है, ये जो एल्काइल हैलाइड है आपके पास, सोडियम ड्राई ईथर का मतलब है जैसे ही रिएक्शन दिख जाए, इसका मतलब रिएक्शन कौन सी है? वुड्स रिएक्शन है। वुड्स रिएक्शन में क्या बनता है? हायर एल्केन बनता है, RR बनता है। अब देखो ये क्या है? जिस ब्रोमीन जिस कार्बन से अटैच है, ये
और अपनी ही यूनिट के साथ जुड़ जाता है। तो इसका मतलब मेरे पास CH2 है, CH, CH3, CH3, ये लिखा सबने, ठीक है। आपने जो ऊपर वाला था वही मैंने यहाँ पे लिखा है, कलर चेंज करती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आए। तो जो ऊपर वाला लिख लिया, अब ये किसके साथ जुड़ेगा, इसी कार्बन के साथ जुड़ेगा। तो कैसे हुआ, CH2, और जो ये वाली यूनिट है ये एज इट इज लगानी है, CH, इधर CH3, इधर आपके पास CH3, तो ये आपके पास क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। गलती नहीं करनी है, मतलब 1 2 3 4 5, इसका मतलब क्या है, 2,5 डाई मिथाइल हेक्सेन आपके पास बन रहा है। क्लियर है ना। अगला क्वेश्चन देखो भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन, बहुत बार स्ट्रक्चर पढ़ लिया है, ये आपके पास क्या है, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन है, 1 2 ऐसे करके नाम देते हो, ठीक है। 1 पे मिथाइल है और 1 पे ईन ग्रुप है, तो इसको क्या बोलते हैं, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन हम इसको बोलते हैं। इसको आपने किसके साथ ट्रीट किया, HI के साथ ट्रीट किया है। प्रोडक्ट आपको बताना है कि क्या बनेगा। अब देखो भाई, ये रिएक्शन हमने बहुत बार कर ली, HI हो, HBr हो, क्या होता है, मार्कोनिकव रूल अप्लाई होता है, और मार्कोनिकव रूल के अकॉर्डिंग क्या बनेगा आपके पास, यहाँ पे आपके पास देखो आयोडीन कहाँ जुड़ता है, जिस कार्बन एटम के पास हाइड्रोजन कम होते हैं, ठीक है, यहाँ पे जाके आपके पास जुड़ेगा, मतलब आयोडीन कहाँ जुड़ेगा, यहाँ जाके जुड़ेगा, मतलब 1 आइडो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन आपके पास बनेगा, ठीक है। मार्कोनिकव रूल, जस्ट आपको मार्कोनिकव रूल लगाना था यहाँ पे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास है, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा 73 का थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है। कहता है क्लोरोइथेन को सिल्वर नाइट्राइट के साथ ट्रीट किया। क्लोरोइथेन का मतलब क्या है, CH3 CH2Cl है। सिल्वर नाइट्रेट का मतलब AgNO2 है। जब आप AgNO2 के साथ रिएक्शन कराते हो तो क्या हो जाता है, सिंपल रिएक्शन है, CH2NO2 बन जाता है, AgCl बाहर निकल जाता है, यही बताना था। इसके साथ एक पॉइंट और जोड़ लो, RX के अंदर अगर दोबारा से देख लो एक बार, अगर आपने KCN डाला क्या बनता है, RCN बनता है। अगर AgCN डाला क्या बनेगा, RNC बनेगा। अगर आपने KNO2 डाला तो RONO बनेगा। अगर आपने AgNO2 डाला तो RNO2 बनेगा, ठीक है। ये दोनों अपोजिट काम करते हैं। यहाँ AgCN के साथ आइसोसाइनाइड होता है, यहाँ AgNO2 के साथ नाइट्रो ग्रुप जुड़ता है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन कई बार पूछता है और बच्चे बहुत गलतियां करते हैं यहाँ पे। 74 क्वेश्चन देखो भाई फटाफट से। 74 क्वेश्चन के अंदर क्या बोलता है, फॉलोइंग कंपाउंड है 2 ब्रोमो पेंटेन, आपके पास ब्रोमो 2 मिथाइल, इसमें फिर से SN1 SN2 पूछता होगा। एक बार अगले पेज पे बढ़ के देखते हैं कि पूछ क्या रहा है, ठीक है। इसको करते हैं छोटा क्योंकि ये हमने पढ़ लिया है, ठीक है। सेकंड पार्ट है, इसको करते हैं बड़ा। आपके पास देखो भाई SN2 है, ये वाला क्वेश्चन नहीं कराने वाली मैं, ठीक है। आपको बताना है SN2 ज्यादा रिएक्टिव कौन करता है, ठीक है। हमने बहुत बार पढ़ लिया है, सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी याद हो गया है। 1 ब्रोमो 2 ब्रोमो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल बार बार देता है। SN2 पूछेगा तो प्राइमरी होगा, मतलब 1 ब्रोमो पेंटेन रहेगा। ऑप्टिकली एक्टिव, आपको पता है ऑप्टिकली एक्टिव के लिए क्या कंसेप्ट होना चाहिए, एक्टिविटी के लिए जिसके पास कायरल कार्बन हो, ठीक है। इसके बाद कौन सा रिएक्टिव करेगा, बीटा एलिमिनेशन कौन करेगा, ठीक है। बीटा एलिमिनेशन का आपको पता है, आपके पास क्या है, जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन आपको देगा वही आपको क्या देगा, बीटा एलिमिनेशन आपको वहां पे करके दिखाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखो भाई फटाफट से, इसको करने में मजे आएंगे। अब आए हैं कन्वर्जन। आपको क्या बनाना है, क्लोरोबेंजीन से बाइफिनाइल बनाना है। देखो बच्चा, क्लोरोबेंजीन बनाई, बाइफिनाइल आपके पास बनाया, ये आपके पास बाइफिनाइल होता है। अभी अभी मैंने तुम्हें एक बात बोली थी, अगर कहीं पर आपको RR बनता दिखाई दे, AR बनता दिखाई दे, अराइल अराइल जुड़ रहा है आपस में, या AR अराइल के साथ एल्काइल जुड़ रहा है, तो इसका मतलब एल्काइल हैलाइड से अगर ये रिएक्शन हो रही है तो आपको वुड्स फिटिक या वुड्स फिटिक के बारे में सोचना है। यहाँ देखो AR है, फिनाइल रिंग है, ये भी AR है, फिनाइल रिंग है, ये जुड़ रही है,
और आपको पता है अगर अराइल ग्रुप आपस में जुड़ता है तो रिएक्शन कौन सी होती है? फिटिक रिएक्शन होती है। तो आप फटाफट से बता सकते हो रिएक्शन कैसे होगी। आपको 2 क्लोरो बेंजीन लेने पड़ेंगे, 2 सोडियम लेना पड़ेगा, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन को कराना पड़ेगा। क्लियर है ना? थोड़ा सा सोचना था बस। इस कंसेप्ट को ध्यान में रखो कि प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है, तो आपको हमेशा पता चल जाएगा कि कहां पर यूज हो रहा है आपका। ठीक है, खासकर वुड्स, फिटिक या फिटिक तीनों एक तरह से काम करती हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई, आपके पास क्या है? प्रोपीन से 1 आइडोप्रोपेन आपको बनाना है। मतलब आपके पास क्या है? CH3 दिया है, CH दिया है, CH2 दिया है। इसने क्या बोला है? इससे क्या बनाना है आपको? CH3 CH2 CH2I बनाना है। अब देखो सीधा आयोडीन बनता नहीं है, बनता कौन है? आपके पास ब्रोमीन या क्लोरीन से बनता है। तो आप पहले क्या बनाओगे? CH3 CH2 ब्रोमाइड या क्लोराइड बनाओगे। अब ब्रोमाइड से क्लोराइड कैसे बनाते हैं? अभी अभी आज हमने पढ़ा था क्या? कौन सी रिएक्शन? नाई वाली रिएक्शन, ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में, जिसको क्या बोलते हैं? फिनकिलस्टीन रिएक्शन बोलते हैं। फिनकिलस्टीन क्या कराता है? आयोडीन लगाता है। तो लास्ट वाला स्टेप हमारे पास हो गया। अब मुझे क्या करना है? मेरे पास जो एल्कीन है इसमें जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन ज्यादा है वहां ब्रोमीन जोड़ना है। और आपको पता है कि अगर मुझे ऐसी एल्कीन जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है वहां मुझे हैलाइड ग्रुप जोड़ना है, तो मुझे HBr के साथ क्या डालना पड़ता है? पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन को कराना पड़ता है। मतलब क्या करना पड़ेगा? एंटी मार्कोनिकव लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपका हैलाइड कम हाइड्रोजन वाले कार्बन पे जुड़ता तो मार्कोनिकव लगता, सिर्फ HBr डालना पड़ता। यहाँ पे क्या है? ज्यादा हाइड्रोजन वाले के साथ जोड़ रहा है तो एंटी मार्कोनिकव मतलब पर ऑक्साइड लिखना बहुत जरूरी था। पर ऑक्साइड नहीं लिखते तो क्वेश्चन आपका आंसर आपका गलत हो जाता। तो ये आपके पास क्या रहेगा? कन्वर्जन रहेगा। हो जाएगा। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे। अगला कन्वर्जन देखो भैया, आपके पास क्या है? आपसे क्या बोलता है? 2 ब्रोमोब्यूटेन से ब्यूट 2 बना रहा है। पहले बनाओ 2 ब्रोमोब्यूटेन CH3 CH2, मतलब सेकंड कार्बन पर ब्रोमीन लगा दिया, या आपके पास CH3। बनाना क्या है? CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, यही आपके पास ब्यूट 2 होगा। ध्यान से देखो हो क्या रहा है। आपने ब्रोमीन को हटाया, सेकंड और थर्ड कार्बन, ये सेकंड ये थर्ड कार्बन, ठीक है, आपके पास सेकंड या थर्ड कार्बन ऐसे लगा लो। यहां से हाइड्रोजन गया, इन दोनों को हटा दिया, बीच में डबल बॉन्ड है। मतलब आपको क्या कराना है? माइनस HBr कराना है। समझ आ रही है बात? माइनस HBr का मतलब क्या है? डीहाइड्रो हैलोजिनेशन है, और डीहाइड्रो हैलोजिनेशन का मतलब बीटा एलिमिनेशन करा रहे हो। ठीक है, डीहाइड्रो हैलोजिनेशन किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है? हमेशा हाँ, एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में होती है। बस आपको यहाँ एल्कोहलिक KOH लिखना था, प्लस में थोड़ा सा हीट कर देना था, बस आपके पास क्या बन जाता? बेंजीन बन जाता। बेंजीन कह रही हूँ, ब्यूट 2 एल्कीन आपके पास बन जाता है एज अ मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं फटाफट से। ठीक है, यहीं पे करेंगे क्वेश्चन सॉल्व। 76 क्वेश्चन है ना, आई थिंक 76 है, पता नहीं 5 है, पहचान में नहीं आ रहा। 76 है, 77 से ऊपर। देखो आपके पास क्या है? रिएक्टेंट के अंदर इथाइल ग्रुप दिया है, नाइट्रो ग्रुप दिया है, आपको ब्रोमिनेशन कराना है। ठीक है, अब देखो ब्रोमिनेशन किस पे जाएगा? यहाँ पे जाके ब्रोमीन तो होगा, ये तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, ब्रोमिनेशन कराना है, कहाँ जाके जुड़ेगा? इस वाले कार्बन पे जाके जुड़ेगा। ठीक है, आपके पास अगला देखो सोडियम ड्राई ईथर है, ये भी बहुत बार कर लिया है। RX है, क्या बनेगा? आपके पास वुड्स रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा? CH3 CH CH3, ये जो ग्रुप है यही आपस में जुड़ जाएगा, मतलब CH CH3 CH3 आपस में जुड़ जाएगा। इसके बाद देखो AgCN है, AgCN के साथ क्या बनता है? आइसोसाइनाइड कंपाउंड आपके पास बनता है। तो जो प्रोडक्ट बनाओगे, प्रोडक्ट में क्या डालोगे? आप NC यहाँ पे डालोगे, ना कि CN डालोगे। तो इसको क्या बोलेंगे? इथाइल साइनाइड, आइसोसाइनाइड बोलेंगे। अगला क्वेश्चन देखो भाई, 77 का फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कहता है? आपके पास कार्बन क्लोरीन बॉन्ड लेंथ इन क्लोरोबेंजीन इज शॉर्टर देन द कार्बन क्लोरीन बॉन्ड लेंथ इन CH3Cl। ये भी मैं पढ़ा चुकी हूँ ये वाला क्वेश्चन। देखो क्लोरीन बॉन्ड है, आपने क्या करा? रेजोनेंस कराया यहाँ पे,
रेजोनेंस कराते हो तो क्या आता है, आपके पास डबल बॉन्ड करेक्टर आता है। ठीक है, आपके पास कार्बन और क्लोरीन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड आपके पास आता है। पार्शियल डबल बॉन्ड कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का मतलब इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है, शॉर्ट होती है। यही आपसे पूछा है कि क्लोरोबेंजीन की बॉन्ड लेंथ कैसी है, शॉर्ट है, क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है। जबकि अगर आपने CH3Cl लिया है, यहाँ कैसा है, सिंगल बॉन्ड आपके पास दिया गया है। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है। बस यही आपको आंसर में देना था बच्चा। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द डाइपोल मोमेंट ऑफ द क्लोरोबेंजीन इज लोअर देन दैट ऑफ द साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। ठीक है, आपको क्या बताना है, यहाँ पे डाइपोल मोमेंट बताना है कि आपका कम होता है क्लोरोबेंजीन का। ये मेरे पास क्लोरोबेंजीन है। देखो जहां पर भी क्लोरोबेंजीन वगैरह आता है ना, तो आपको हर बार रेजोनेंस का तो आंसर डालना ही डालना है, चाहे आप कुछ भी करो, ये वाला तो आपको डालना ही डालना है। ठीक है, अब देखो जब आप यहाँ पर क्या नाम है करोगे, तो आपके पास फिर से क्या आएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आपके पास आएगा। ठीक है, अगर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा तो इसका मतलब क्लोरोबेंजीन के अंदर आपके पास कार्बन है, या फिर आप नॉर्मली कहो कि ये वाला कार्बन है। नॉर्मल भी अगर आप देखोगे यहाँ पे, ये कार्बन कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। जबकि अगर आपने किसका एग्जाम्पल लिया, साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड का एग्जाम्पल लिया, यहाँ पर आपके पास कार्बन है, ये कैसा है, sp3 कार्बन है। ध्यान से समझना मेरी बात को। हमें किसकी बात करनी है, डाइपोल मोमेंट की बात करनी है। तो डाइपोल मोमेंट का मतलब क्या होता है, हमें किसके बारे में बात करनी है, पोलैरिटी के बारे में बात करनी है। समझ रहे हो ना, कि कौन ज्यादा पोलर होगा, जो ज्यादा पोलर हो आपके पास होगा, इसका मतलब उसका डाइपोल मोमेंट भी क्या होगा, ज्यादा आपके पास होगा। ठीक है, यही पढ़ते हैं। तो देखो अगर मैं क्लोरोबेंजीन ले रही हूं, वहां पे क्लोरीन जिस कार्बन से अटैच है वो sp2 है। हेक्साइल साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड के अंदर क्लोरीन जिस कार्बन से अटैच है वो sp3 कार्बन है। ठीक है, अब सबको पता है कि sp2 के अंदर s परसेंटेज करेक्टर क्या होता है, ज्यादा होता है। अगर s परसेंटेज करेक्टर ज्यादा है तो इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या है, ज्यादा है। समझ रहे हो मेरी बात को। अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इसका मतलब जो कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपके पास रहेगी, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना बच्चा। समझे बात को। अगर मैं साइक्लोहेक्सेन में बात करूंगी, वहां पे क्या है, sp3 आपके पास है। sp3 का मतलब है s परसेंटेज s करेक्टर कम हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। क्लोरीन आपके पास कार्बन बॉन्ड है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपके पास ज्यादा हो जाएगी तो आप क्या कहोगे, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड क्या हो जाएगा, ज्यादा पोलर होगा ना आपका। और अगर पोलैरिटी ज्यादा हो जाएगी, साइक्लोहेक्साइल के अंदर, हेक्साइल क्लोराइड के अंदर आपके पास पोलैरिटी ज्यादा होगी, तो इसका मतलब इसका डाइपोल मोमेंट भी क्या हो गया, ज्यादा हो गया ना। समझ आया। आपको यहाँ पे दो रीजन देने थे। पहला रीजन हाइब्रिडाइजेशन, sp2 sp3, वहां से आप क्या लेकर आओगे, परसेंटेज s करेक्टर लेकर आओगे, उसको क्या करोगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ जोड़ोगे। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को जोड़ते हो तो वहां से आपका पोलैरिटी वाला कंसेप्ट है वो आपका क्लियर हो जाता है। तो आप बताओगे जो ज्यादा पोलर है उसी का डाइपोल मोमेंट क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, ये आपको आंसर में लिखना था। आंसर में अगर अंग्रेजी में लिखना चाहते हो तो कैसे बन सकता है, आप बोल सकते हो क्लोरोबेंजीन के अंदर, इन अ क्लोरोबेंजीन क्लोरीन एटम इज लिंक्ड टू द sp2 hybridized carbon atom, whereas in the cyclohexyl chlorine atom is attached to the sp3 carbon atom. As sp2 hybridized carbon has the most percentage s character, thus it is more electronegative. Thus the density of the electron of carbon chlorine bond is very less in chlorobenzene, whereas in cyclohexyl there is s percentage character is very less, that's why chlorine carbon electron density is more. So we can say that it is more polar, that's why it has a more higher dipole moment. बस आपको इसी को यही लिखना था। समझ आया, समझ आया।
शायद ये लेक्चर बड़ा गया है, कोई बात नहीं, फटाफट से क्वेश्चंस को करते हैं क्योंकि क्वेश्चन रिपीटेड है लास्ट वाले। देखो भाई, SN1 रिएक्शन अकम्पेनिश्ड बाय द रेसिमाइजेशन इन ऑप्टिकली एक्टिव, बहुत बार पढ़ लिया। SN1 के अंदर क्या होता है, आपके पास कार्बोकेटायन बनता है, 2 स्टेप रिएक्शन है। कार्बोकेटायन कैसा होता है, प्लेनर होता है, मतलब अटैक ऊपर से भी हो सकता है, नीचे से भी हो सकता है, अबव द प्लेन भी हो सकता है, बिलो द प्लेन भी हो सकता है आपके पास, ठीक है। तो इसका मतलब क्या मिलता है आपको, रेसिमिक मिक्सचर आपको यहाँ पे मिलता है, ठीक है। आपको यहाँ पे बताना है कि SN1 जो आपके पास है रिएक्शन रेसिमाइजेशन होता है। आप अभी आपने मैंने बताया है कैसे रेसिमाइजेशन होता है, यही चीज आपको क्या करना था, यहाँ पर एक्सप्लेन करना था अच्छे से। आगे चले, पढ़ चुके हैं इस क्वेश्चन को। आगे देखो भाई, एनिलीन को ब्रोमोबेंजीन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, फटाफट से देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये मेरे पास एनिलीन है, बनाना क्या है, ब्रोमोबेंजीन बनाना है। चैप्टर की पहली रिएक्शन जब हम बार बार पढ़ते हैं क्या है, ब्रोमीन बनाना। कोई भी रिएक्शन अगर आपको बनानी है, एनिलीन दिया है तो इसका मतलब एनिलीन से वो आपको चाहता है कि सबसे पहला काम क्या है, डाइजोनियम सोल्ट बनाना है, क्योंकि कोई भी चीज आपको मिलेगी ना वो डाइजोनियम सोल्ट से मिलेगी। तो इसका मतलब एनिलीन से डाइजोनियम सोल्ट कैसे बनाओगे, NaNO2 आपको डालना है, प्लस में डाइल्यूट HCl आपको डालना है, प्लस में हीट करना है, डाइजोनियम सोल्ट बना। उसके बाद आप कोई भी रिएक्शन करा सकते हो, आप सेंडमियर रिएक्शन करा दो या आप गेटरमैन रिएक्शन करा दो, दोनों से ब्रोमोबेंजीन बनेगा, ठीक है। कैसे कराते हो सेंडमियर रिएक्शन या गेटरमैन, मान लिया सेंडमियर कराना है तो क्या करोगे, क्यूप्रस ब्रोमाइड लोगे और HBr लोगे, समझ आया। गेटरमैन लोगे तो क्या लोगे, कॉपर और HBr लोगे। ये डिफरेंस याद है सभी को, ठीक है। सैंड का मतलब बहुत सारी चीजें इकट्ठी मिलेंगी, तो कॉपर ब्रोमाइड लेना है, कॉपर हैलाइड के साथ HBr लेना है, क्लियर है। अगला देखो भाई, आपको क्या बनाना है, क्लोरोबेंजीन से 2 क्लोरो एसिटोफिनोन बनाना है। बच्चा देखो, आपको एसिटोफिनोन लिखना आना चाहिए पहले तो, अगर आपको ये लिखना नहीं आया तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो देखो क्लोरोबेंजीन क्या होता है, ये आपके पास क्लोरोबेंजीन है। एसिटोफिनोन क्या आपके पास होता है, आपके पास क्या है, COCH3 ग्रुप आपका जो होता है ये एसिटोफिनोन का होता है। अब देखो सेकंड पर क्लोरो है, ये फर्स्ट कार्बन, मान लिया ये 2 कार्बन है, सेकंड कार्बन है, यहाँ क्लोरीन लगा दिया। तो देखो हो क्या रहा है, क्लोरोबेंजीन मतलब कहने का मतलब है आपको क्या डालना है, ऑर्थो पोजीशन पर आपको क्या ऐड करना है, COCH3 ग्रुप ऐड करना है, जिसे हम क्या कहते हैं, असाइल ग्रुप बोलते हैं ना। मतलब आपको क्या कराना है, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन आपको यहाँ पे कराना है, ठीक है। नेम रिएक्शन है, ठीक है। फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन किसकी प्रेजेंस में होता है, COCH3 ग्रुप जोड़ना है तो क्या डालोगे, COCH3 के साथ क्या लगा दोगे, Cl लगा दोगे, प्लस में क्या डालोगे, एनहाइड्रस AlCl3 डालोगे। बस ये डालना था, आपके पास क्या बन जाता, 2 क्लोरो एसिटोफिनोन आपके पास बन जाता, ठीक है। अगला रिएक्शन देखो भाई, कॉपी पेन लेकर बैठना या स्क्रीनशॉट ले लेना, जैसा भी आपको ठीक लगता है, स्क्रीनशॉट ले लेना, लेकिन लिखना बहुत कंपलसरी है। अगला देखो भाई, क्लोरोइथेन से ब्यूटेन बनाना है। क्लोरोइथेन का मतलब CH2CH2Cl, ब्यूटेन का मतलब क्या है आपके पास ये है। अब देखो 2 कार्बन से 4 बनाना है, 2 से 4 कार्बन बनाना है और वो भी एल्केन बनाना है। कौन सी रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन है भाई, कितनी बार कर लिया। क्या करोगे, 2 मोल डालोगे अल्काइल हैलाइड के, 2 मोल सोडियम के, किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कराओगे, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन कराओगे, क्या मिल जाएगा, एन ब्यूटेन आपके पास मिल जाएगा। क्लियर है रिएक्शन, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके पास कहता है 79 क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 79, 80 करेंगे, 14-15 क्वेश्चन अगले लेक्चर में देखेंगे भाई, ठीक है। 79 क्वेश्चन क्या कहता है, क्लोरोबेंजीन इज ट्रीटेड विद Cl2। आपके पास क्या है, क्लोरोबेंजीन दिया गया है, क्या दिया है इसका, Cl2 FeCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराना है, मतलब आपको क्लोरीनेशन कराना है, ठीक है। अब जब आप क्लोरीनेशन कराओगे, आपको पता है हमने बहुत बार पढ़ लिया है अभी तक कि आपका जो हैलाइड ग्रुप होता है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है,
तो इसका मतलब क्या बनेगा, एक बार क्लोरीन ऑर्थो पे लगा दो, एक बार क्लोरीन क्या लगा दोगे, पैरा पे लगा दोगे। पैरा वाला आप कहोगे मेजर प्रोडक्ट है और ऑर्थो वाला क्या रहेगा, माइनर प्रोडक्ट है। बस यही आपके पास रिएक्शन हो जाएगी। क्लियर है? सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट आपको क्या कहता है, आपका सेकंड पार्ट कहाँ गया, इथाइल क्लोराइड को ट्रीट किया AgNO2 के साथ, कर लिया हमने। AgNO2 के साथ क्या करते हैं, आपके पास NO2 के साथ क्लोरीन हटता है, NO2 ग्रुप जुड़ जाता है। ठीक है, पढ़ लिया। 2-ब्रोमोपेंटेन इज ट्रीटेड विद एल्कोहलिक KOH, हमने पढ़ लिया, बीटा एलिमिनेशन कराना है। ठीक है, 2-ब्रोमोपेंटेन, पेंटेन बनाया, 2 पे ब्रोमीन लगाया, आपको एल्कोहलिक KOH डालना है। एल्कोहलिक KOH डालोगे तो क्या हो जाएगा, आपके पास एल्कीन बन जाएगी। बस एल्कीन वो बनाना जो क्या होगी, हाईली सब्स्टिट्यूटेड होगी। ठीक है, ये कर लेना भाई। इसके बाद 79 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 80 क्वेश्चन की तरफ। देखो भाई क्या बोलता है, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड हैज द हायर बॉइलिंग पॉइंट देन द टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड का क्यों होता है, देखो एन ब्यूटाइल है, ब्रोमाइड आपके पास है, एक टर्शरी ब्यूटाइल है। तो देखो एन ब्यूटाइल का सरफेस एरिया क्या होता है, ज्यादा होता है ना बच्चा, और अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। बस यही आंसर देना था आपको। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है, दो तरह से आप बोलते हो कि सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है, मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करता है। अगर आप दोनों का मॉलिक्यूलर मास लोगे, क्योंकि हम आइसोमर की बात कर रहे हैं, तो मॉलिक्यूलर मास सेम होगा, तो किस पे डिपेंड करेगा, ये सरफेस एरिया पे डिपेंड करेगा। एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड का मतलब है ऐसे करके ब्यूटाइल ब्रोमाइड बनेगा। ठीक है, तो बड़ा बन रहा है, सरफेस एरिया ज्यादा है। टर्शरी ब्यूटाइल में क्या होगा, पास पास में ऐसे करके बनेगा, तो यहाँ पे सरफेस एरिया क्या होगा, कम होगा। ठीक है, यही आपको आंसर करना था। अगला क्वेश्चन देखो, रेसिमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, पढ़ चुके हैं। ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप एट ऑर्थो पैरा पोजिशन इंक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ हैलोअरीन्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, पढ़ चुके हैं, इसी लेक्चर में हमने पढ़ा था। ठीक है, 81 क्वेश्चन देखो, व्हाई इज एल्काइल हैलाइड इज इनसॉल्युबल इन वाटर, पढ़ा है हमने, क्यों होता है वाटर में इनसॉल्युबल। देखो एल्काइल हैलाइड के अंदर RX होता है। ठीक है, अब RX जो आपके पास है एल्काइल हैलाइड, ये RX के साथ रिएक्शन करेगा, आपके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनेगा, वाटर वाटर के साथ करेगा। ठीक है, ऊपर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, नीचे क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। लेकिन जब आपने RX के साथ वाटर को जोड़ा तो न्यू टाइप के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनेंगे, और ये कैसे होते हैं, वीक होते हैं ऊपर वालों के कंपैरिजन में, इसीलिए क्या रहेगा, इमिसिबल रहेगा। हमने पढ़ा है ये क्वेश्चन, इनसॉल्युबल रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भाई, व्हाई इज ब्यूटेन 1-ol ऑप्टिकली इनएक्टिव बट ब्यूटेन 2-ol इज ऑप्टिकली एक्टिव। ये क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं, कैसे ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव की कंडीशन क्या होती है, कायरल कार्बन देखना। ठीक है, ऑप्टिकली इनएक्टिव का मतलब है कायरल कार्बन का एब्सेंट होना। दोनों को लिखो, आपको क्या है, अलग से दिखाई दे जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, इससे अगला क्वेश्चन देखो, आपके पास although chlorine is electron withdrawing group yet it is ortho para directing in the electrophilic aromatic substitution reaction। आपके पास 81 क्वेश्चन है। अब 81 के अंदर क्या बोल रहा है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसने बोला है। सही बात है, हमने इतनी बार पढ़ लिया है, फिर से देख लो एक बार। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बार बार आता है। क्लोरीन क्लोरोबेंजीन मैंने बार बार बोला है, जब जब दिया जाए सीधा क्या करो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, आधा क्वेश्चन तो यहीं से सॉल्व हो जाएगा। अब Cl क्या करता है, +R इफेक्ट शो करता है, -I और +R होता है। ठीक है, +R का मतलब क्या है कि ये जो बेंजीन रिंग है इसको क्या करता है, एक्टिवेट करता है। ठीक है, अब यहां पर अगर देखोगे तो नेगेटिव चार्ज कहाँ आता है, नेगेटिव चार्ज आपका ऑर्थो और पैरा पे आता है, कई बार हमने कर लिया। अब ऑर्थो पैरा पे अगर आपके पास नेगेटिव चार्ज है तो इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाके अटैक करना पसंद करेगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन रिच होगा, मतलब नेगेटिव आपका जहां पर होगा। अब नेगेटिव कहां पर है, ऑर्थो पैरा पे है, तो यही बात बोल रहा है कि वैसे देखा जाए क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है,
फिर भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की तरफ, वो इसीलिए होता है क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल वहां अटैक करना पसंद करता है जहां नेगेटिव चार्ज हो। एक बार फटाफट से इसका ये देख लो, क्लोरीन है, ये आपके पास है, इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ आए, ये वाले यहाँ बने, तो ये आपका जो स्ट्रक्चर बनेगा नेगेटिव चार्ज आएगा, ये आपका एज इट इज रहेगा, क्लोरीन पॉजिटिव बनेगा। ठीक है, ये वाले इधर जाएंगे, ये वाले इधर जाएंगे, फिर से क्या बनेगा आपके पास, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ नेगेटिव, यहाँ ये आपके पास बनेगा। ठीक है, ये इधर जाएगा, फिर से ये इधर जाएगा, तो आपके पास कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, नेगेटिव बनेगा, यहाँ ये बनेगा, Cl पॉजिटिव बनेगा। अब एक बार ध्यान से देखना, नेगेटिव चार्ज कहाँ आया, ऑर्थो पे, नेगेटिव चार्ज कहाँ आया, पैरा पे, ऑर्थो पे आया, तो ऑर्थो और पैरा पे आ रहा है ना, तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, और वो कहाँ ज्यादा है, ऑर्थो पैरा पे ज्यादा है। समझ आया ना? तो यही आपको यहाँ पर आंसर लिखकर बताना था कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होती है ऑर्थो पैरा के ऊपर, क्योंकि प्लस सार इफेक्ट शो करता है। ठीक है, यही आपको बताना था। 82 क्वेश्चन देखो भाई, देखो PCl5 दिया है अल्कोहल पे, सीधा सा काम है, OH हटाएगा, क्या आ जाएगा, खुद यहाँ पे जाके Cl जुड़ जाएगा, और प्रोडक्ट में क्या निकलता है, POCl3 प्लस में HCl आपका एज अ साइड प्रोडक्ट निकलता है। अगला देखो भाई, HBr है, सिंपल HBr दिया है एल्कीन के ऊपर, तो इसका मतलब मार्कोनिकव रूल अप्लाई होगा, और मार्कोनिकव के अंदर Br कहाँ जुड़ता है, जहां पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं, यहाँ पर क्या जुड़ेगा, H जुड़ेगा, तो ये आप प्रोडक्ट यहाँ पे बना लेना। अगला देखो, विच हैलोजन कंपाउंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल रिएक्ट फास्टर टुवर्ड्स SN2। SN2 का मतलब आपके पास पहला देखो Br और I में से पढ़ चुके हैं, लिविंग ग्रुप देखोगे, प्राइमरी के अंदर ज्यादा, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी के अंदर B का क्या हो जाएगा, मिथाइल क्लोराइड आंसर हो जाएगा। अगला रिएक्शन है SN2 की तरफ कौन जाएगा, ये हमने पढ़ लिया है फिर से। अगला रिएक्शन देखो भाई, मिथाइल क्लोराइड के अंदर KCN डाला, KCN क्या करता है, CN जाके जोड़ देता है। अब देखो क्लोरोबेंजीन में मिथाइल क्लोराइड डाला है, फिर से क्या रिएक्शन है, फ्रीडल क्राफ्ट आपके पास रिएक्शन है, क्या जुड़ेगा आपके पास, यहाँ पे जाके टोलीन आपके पास बन जाएगा। ठीक है, एक बार क्या होगा, ऑर्थो पे बनेगा, और एक बार प्रोडक्ट किस पे बनेगा, आपके पास पैरा पे जाके बन जाएगा, तो पैरा वाला मेजर बनेगा, ऑर्थो वाला क्या बनेगा, माइनर बनेगा। ये रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, अब सिर्फ रिपीटेड क्वेश्चन है, एक बार फटाफट नजर डालते हैं कि कोई नया क्वेश्चन तो नहीं है। 84 क्वेश्चन देखो, इथाइल आयोडाइड अंडरगो SN2 रिएक्शन फास्टर देन ब्रोमाइड, क्यों देता है, आपके पास दोनों इथाइल है, आयोडाइड क्या होता है, एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, इस वजह से ये क्वेश्चन हमने पढ़ लिया। 2+-2 ब्यूटेनॉल ऑप्टिकली इनएक्टिव है, क्योंकि दोनों इनेंशियोमर होते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, इसलिए कैंसिल आउट करेंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेंगे। अगला भी पढ़ लिया, हेलोबेंजीन के अंदर बॉन्ड लेंथ छोटी होती है, क्योंकि कार्बन X के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर बनता है। अगला देखो भाई, डाइपोल मोमेंट हेलो बेंजीन के अंदर कम होता है, इसी लेक्चर के अंदर पिछले 3-4 क्वेश्चन पहले पढ़ा था। एल्काइल हैलाइड पोलर के बावजूद इमिसिबल होता है, अभी अभी पढ़ा है। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को प्रिपेयर्ड किया जाता है एनहाइड्रस कंडीशंस के अंडर में। ठीक है, ये आपको है, पिछले लेक्चर के अंदर हमने बात की थी, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या करता है, फटाफट से रिएक्शन आपके पास कर देता है। रिएक्शन अगर आपके पास कर देता है एयर की प्रेजेंस में, आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए उसको एनहाइड्रस कंडीशंस में आप यूज करते हो। रिएक्शन मैंने पिछले लेक्चर में आपको लिखवाई है। ठीक है, ये हो गए आपके 85 क्वेश्चन। तो एक बार 5-7 क्वेश्चन बचे हैं, अब तो लगे हाथ वो भी कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा करें इसको। देखो भाई 86 क्वेश्चन देखो, क्लोरीन ऑर्थो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, अभी अभी किया है। ठीक है, कायरलिटी का मतलब क्या होता है, एक कार्बन जो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट से आपके पास अटैच होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज मोर हाइड्रोलाइज्ड बाय KOH, आपके पास दोनों में से हाइड्रोलाइज्ड आपके पास KOH से कौन होगा आपके पास। ठीक है, सेकेंडरी वाला बनेगा, क्योंकि एक प्राइमरी आपको दिया है, एक आपको क्या दिया है, सेकेंडरी वाला दिया है, तो सेकेंडरी वाला क्या करेगा, क्योंकि सेकेंडरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है ना,
ठीक है, तो यहाँ पे ये करना पड़ेगा। SN2 हमने पढ़ लिया है। हेलो एल्केन्स इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर। ये वाला क्वेश्चन देखो भाई, ये क्वेश्चन अभी हमने नहीं पढ़ा है। ये क्या बोल रहा है, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं क्योंकि ज्यादा बड़े में समझ में नहीं आ रहा लिखा हुआ। सेलेक्ट हो जा, हाँ थोड़ा सा रब कर लें, काटा पीटा लग गया है। ठीक है, अब देखते हैं भाई क्वेश्चन क्या बोलता है। ये बोलता है हेलो एल्केन्स है इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर। देखो होता क्या है कि जो आपके पास हेलो एल्केन्स है, ठीक है, और जो आपके पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, दोनों कैसे हैं, कोवेलेंट नेचर के होते हैं। और आपने एक चीज पढ़ा है कि एक लाइक डिसॉल्व लाइक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि एक जैसे लोग हैं वो एक जैसे में घुलते हैं। ठीक है, दोनों कोवेलेंट नेचर के हैं, आपके पास लाइक डिसॉल्व लाइक प्रॉपर्टी आपके पास लगेगी, इसीलिए हेलो एल्केन्स हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं। समझ आया ना, आपके पास यही आपको रीजन यहां देना था। अगला क्वेश्चन देखो, रेसमिक मिक्सचर क्या होता है, हम पढ़ चुके हैं। अ मिक्सचर कंटेनिंग 2 enantiomer in equal quantity and will that have zero optical rotation लिख सकते हो, उसे क्या बोलते हैं, रेसेमिक मिक्सचर बोलते हैं। एग्जाम्पल बहुत पढ़ लिया, प्लस माइनस ब्यूटेन 2-ol। ठीक है, आउट ऑफ द 2 ब्रोमो डेरिवेटिव विच वन ऑफ द रिएक्टिव SN1, SN1 का मतलब कार्बोकेटायन देखोगे। ठीक है, कौन सा बनेगा देख लेना भाई। कार्बोकेटायन देखो, एक में बेंजीन रिंग है, दोनों सेम कार्बोकेटायन है, एक में 2 बेंजीन है, एक में 1 बेंजीन है, तो देखो 2 वाला होगा। क्यों, क्योंकि 2 फिनाइल रिंग है, तो किससे होगा, अच्छा रेजोनेंस यहां पर होगा, तो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ज्यादा रहेगी, तो आप यूज करोगे। रीअरेंज करना है SN2 रिएक्शन, ये क्वेश्चन आप खुद करना भाई, आंसर बताना मुझे क्या होगा। ठीक है, इसके बाद देखो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला मैकेनिज्म देखो भाई, ये मैकेनिज्म हमें करना है। मैकेनिज्म क्या कहता है, आपको एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड दिया है, ठीक है, उसमें क्या डालना है, KCN डालना है। देखो KCN का काम क्या होता है बच्चा, K पॉजिटिव प्लस CN नेगेटिव में टूटना। एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड का मतलब क्या है, CH3 CH2 CH2, 4 ब्यूटाइल ग्रुप लगाए, ब्रोमाइड आपके पास है। अब इस पे क्या करता है, ये CN जाके अटैक करता है। अब क्या होगा, CN इस कार्बन पे अटैक करेगा, ब्रोमीन बाहर निकल जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, एक स्टेप के अंदर रिएक्शन कराना है। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, SN2 को फॉलो कराता है। तो जैसे ही साइनाइड आपका अटैक करेगा, ब्रोमीन अपने इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा, तो आपको बनाना क्या है, प्रोडक्ट तो वही बनेगा, CN जुड़ेगा, प्लस में क्या होगा, आपके पास KBr है वो आपका बाहर निकल जाएगा। तो यही आपको करके दिखाना था, यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है वाई क्या नाम है, वाई इज द डाइपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन लोअर देन दैट ऑफ द, भाई ये पोलैरिटी वाला क्वेश्चन देख लेना, इसी लेक्चर में 3 बार रिपीट हो गया है। आगे देखो, डिस्टिंग्विश टेस्ट आपको बताना है, ये वाला करते हैं भाई क्वेश्चन, अभी तक डिस्टिंग्विश टेस्ट वाला क्वेश्चन नहीं आया है। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन अलग है यहाँ पे, देखते हैं। आपके पास क्या है, एक जगह क्लोरोबेंजीन है, एक जगह पे क्या है, बेंजाइल क्लोराइड है, तो ये आपके पास क्या है, बेंजाइल क्लोराइड है। आपको क्या बताना है, दोनों में टेस्ट बताना है कि क्या होगा। देखो बच्चा, अगर आपने बेंजाइल क्लोराइड लिया तो आप एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर सकते हो। आपने क्या डाला, आपने यहाँ पे क्या डाला, AgNO2 डाल दो। AgNO2 डालोगे क्या बनेगा, AgCl बनेगा, मतलब आपको क्या मिलेगा, व्हाइट PPT मिलेगा। ठीक है, जबकि क्लोरोबेंजीन पे AgNO2 डालोगे, कोई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगी, यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला। तो ये आप रिएक्शन बता सकते हो। सेकंड देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, ये क्वेश्चन भी देखना भाई। एक आपके पास क्लोरोफॉर्म दिया गया है, एक कार्बन टेट्राक्लोराइड आपको दिया गया है, कैसे ट्रीट कराओगे, अगर आप क्लोरोफॉर्म को प्राइमरी अमीन के साथ डाल दो, आपने रिएक्शन पढ़ी है, प्राइमरी अमीन और KOH के साथ रिएक्शन करा दो। ठीक है, आपके पास क्या होता है, ऑफेंसिव स्मेल आपको नजर आती है, मतलब फील होती है। अगर ऑफेंसिव स्मेल आपके पास आती है, किसकी वजह से होती है, आइसोसाइनाइड की वजह से होती है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान होगा, अभी हमने चैप्टर किया नहीं है, अगर आपको आगे थोड़ा सा ध्यान होगा, आप रिएक्शन कराते हो RNH2 के अंदर
CHCl3 डालते हो, प्लस में KOH डालते हो, और आपके पास क्या बनता है, आइसोनाइट्राइल बनता है। याद आया किसी को? अमीन वाले चैप्टर में अगर आपने पढ़ा है तो। ठीक है, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, कार्बाइल अमीन रिएक्शन बोलते हैं। अब याद आया होगा नाम से। ठीक है, तो ये क्या है, क्लोरोफॉर्म ही तो है ना, इसी रिएक्शन को यूज कर रही हूँ, कुछ नया नहीं पढ़ा रही हूँ आपको। ठीक है ना, आपके पास क्लोरोफॉर्म है, आपने प्राइमरी अमीन KOH डाल दिया, और ये जो आइसोसाइनाइड बनता है, इसी की स्मेल कैसी होती है, ऑफेंसिव स्मेल होती है। तो यही बता रहा है, अगर क्लोरोफॉर्म के अंदर डाला, ऑफेंसिव स्मेल आई, तो इसका मतलब आपके पास क्या होगा, वो क्लोरोफॉर्म है। अगर CCl4 के साथ रिएक्शन कराते हो तो कुछ आपको पता नहीं चलता, टेस्ट ही नहीं देगा ये वाला, तो इसका मतलब ये आपका किस में यूज कर सकते हो, कार्बाइल अमीन टेस्ट को आप यहाँ पे एज अ डिस्टिंग्विश टेस्ट आप यूज कर सकते हो। क्लियर हो गया? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। 2-3 क्वेश्चन रह गए हैं भाई, थोड़ा सा पेशेंस रखो, फटाफट से देखेंगे हम लोग। देखो, वाई इज द मिथाइल क्लोराइड हाइड्रोलाइज्ड मोर इजीली देन द क्लोरोबेंजीन। देख, इसने क्या बोला है, मिथाइल क्लोराइड बोला है, और क्या बोला है, क्लोरोबेंजीन बोला है। अब मिथाइल क्लोराइड हाइड्रोलिसिस इजीली दे देता है, ऑब्वियस सी बात है, मैंने बार बार बोला है, क्लोरोबेंजीन कहीं पे भी मिलता है तो हमेशा क्या दिखाना है, रेजोनेंस दिखाना है। क्यों? कार्बन क्लोरीन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड बन रहा है, डबल बॉन्ड तोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, यही रीजन आपको यहां पर देना है। जबकि मिथाइल क्लोराइड के अंदर सिंगल बॉन्ड है, तो तोड़ोगे इजीली तो फटाफट से हाइड्रोलिसिस दे देगा। ठीक है, इसके बाद देखो भाई, एक यूज DDT का बताना है। DDT क्या होता है, इंसेक्टिसाइड की तरह यूज किया जाता है। ठीक है, आइडोफॉर्म सबको पता है, आइडोफॉर्म किसकी तरह काम करता है, एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है, तो ये आपके पास यूज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है SN2 वाला, ये बहुत पढ़ लिए आपने। SN2 का मतलब कार्बोकेटायन देखना है, देख लेना भाई। आगे देखो, हाउ वुड यू डिफरेंशिएट बिटवीन SN1 एंड SN2, तो आप बता सकते हो SN1 SN2। SN1 के अंदर 2 स्टेप मैकेनिज्म, इसमें 1 स्टेप मैकेनिज्म। इसमें कार्बोकेटायन बनेगा, यहाँ ट्रांजिशन स्टेट आपके पास बनेगी। ठीक है, आपके पास कार्बोकेटायन क्योंकि प्लेनर नेचर का होता है, रेसिमिक मिक्सचर बनता है, यहाँ क्या बनता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन देखने को मिलती है। तो ये सब आप डिफरेंस बता सकते हो, एग्जाम्पल दे सकते हो। 94 क्वेश्चन देखो, द डाइपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज लोअर देन दैट ऑफ द साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड, पढ़ लिया है हमने। एल्काइल हैलाइड पोलर है, इमिसिबल है, पढ़ लिया है। SN2 कौन देगा, ये भी पढ़ लिया है। तो आपके क्वेश्चन होते हैं यहाँ पर खत्म। चलो, फाइनली ये लेक्चर आपका खत्म हो गया है। ये रिपीट लेक्चर था एक्चुअली, क्योंकि लास्ट वाली में ऑडियो की प्रॉब्लम थी, इस वजह से इस लेक्चर को दोबारा से रिकॉर्ड किया गया है। क्वेश्चंस को करना बच्चा।